when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. अभी क्या हो गया है कि मैं जैसे डेली बोलता हूँ, डेली भाई सुबह ऑप्शन की वीडियो बनाना, शाम को वो बनाना और शाम को दूसरी चीज़ करना, तो उससे क्या होता है ना, लोगों को अब आदत सी पड़ गई है। अभी आदत क्या, लोग क्या देख रहे हैं कि मैं कहाँ पेंसिल चला रहा हूँ, बस वही देखते हैं। बाकी कोई वर्चुअल चीज़ बोलता हूँ तो वो चीज़ वो सब लोग नहीं समझते। तो मैंने सोचा शायद चलो किसी बंदों से बात करना शुरू करूँ ना, वो लोग भी बताएं तो लोग ज़्यादा यकीन करेंगे कि ऐसा होता है। मुझे सबसे अच्छा चीज़ लगा सर जो अभी चालू किया ना, हाँ हाँ, उससे मतलब थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हम, क्योंकि अब क्या है ना, अब आपको लग रहा है कि क्योंकि बहुत सारे लोग ना मेरे को शायद थोड़ा कुछ अलग लेवल पे समझते होंगे, आप बड़े हैं ना, तो आप तो क्या ट्रेंड ले सकते हैं। अभी नीचे कैसे हम लोग को पता नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा ना कि ऐसा कोई बंदा रहेगा ना तो लोगों को लगेगा कि शायद कि हमारे लेवल के लोग हैं, और ऐसा है कुछ नहीं। लेवल क्या होता है, कुछ नहीं होता है भाई। काम मैंने क्या बताया कि मैं किसी भी वीडियो में बात करता हूँ कि ऐसा कुछ है तो नहीं कि मेरे पास जो छुपा हुआ रह गया, बताता हूँ वही चीज़ जो मैं करता हूँ वही बताता हूँ। बट ये है कि थोड़ा कैपिटल का फर्क पड़ जाता है बस, कि शायद मेरे पास 10 लाख का कैपिटल है, 20 लाख का ट्रेड है, या मैं सिंगल लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं दिन भर सिस्टम पे बैठा रहता हूँ, मेरे पास सिर्फ यही एक काम है। ये डिफरेंसेस आ जाते हैं बाकी लोगों से और मेरे में, बस। मैंने पहले कोर्स किया था आपसे पहले। अच्छा अच्छा, किया था 2000 का, वो भी 2-2.5 का था। हाँ, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया। मैं 1 साल, अभी आपको ज्वाइन होकर 1 साल हो गया मेरे को। अच्छा, उस दिन से मैं कम से कम अभी 1 साल से अभी लिया कोर्स मैंने, 8 दिन पहले। अच्छा 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 अच्छा, 8 दिन पहले लिया। पहले ऐसा था ना, वो कुछ भी नहीं समझ में आता था। आपका वीडियो देख के इतना सीख गया हूँ ना, उसमें बाद में मुझे पता चला, मैं तो ट्रेड तो नहीं करता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला आपके पास से कुछ तो लेने का है। इतना 1 साल से मैं तो देख रहा हूँ, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, यूट्यूब वगैरह भी खूब देखा? हाँ खूब देखा, कम से कम 250-300 मैंने वीडियो देखा रहेगा, उससे भी ज्यादा रहेगा। स्ट्रेडल और वो आयरन और बटरफ्लाई सब कुछ। हाँ, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है वो मेरे को मालूम नहीं चल रहा था। जब लेता था ब्रेकआउट हो रहा है, मालूम तो पड़ रहा है ब्रेकआउट हो रहा है, जब एंट्री लेता था वहीं से नीचे आ जाता था, वहां से उसमें क्या होता था, स्टॉप लॉक खा जाता था। तो इसी पर तो मैं जैसे पिछले कुछ 4-5 वीडियो से देख रहे होगे, मैं स्टॉप लॉस हंटिंग की बात कर रहा हूँ बार बार। तो वही होता था, अब कुछ स्टॉप लॉस हिट होता था, बाद में निकल लेता, वहां से रिवर्स में बाद में जाता था। इसमें बीच में इतना गैम्बलिंग हो रहा था ना, बीच में अभी जस्ट रेल लेने के लिए अभी 1-2 महीना हो गया स्टार्ट किया था मैंने, लेकिन बार बार वही मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था। अभी स्टॉप कर दे, इसके लिए आपको कोर्स लिया बाद में जो है, अभी थोड़ा सा मालूम पड़ गया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कहाँ से ट्रेड लेना है। आपकी जो हैकेनेसी जो स्ट्रेटेजी बताई है, ये थोड़ा सा मेरे को अच्छी लगी है। हाँ वो, लेकिन हैकेनेसी में मेन प्रॉब्लम है कि कुछ चीजें समझ नहीं रहती है। साइडवेज मार्केट रहता है अगर, वो बहुत प्रॉब्लम करता है। वही अभी मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक कैंडल में ना फिर 2-3 कैंडल कवर कर देता है और फिर वो उसके बाद मूव नहीं मिलता। तो इसलिए इतनी सारी वीडियोस और इन सब से यही पता चलता है कि अगर मैं, अब आदमी क्या है ना, मैं क्या करता हूँ कि मैं कोशिश तो करता हूँ सारी चीज बताने की, लेकिन सामने वाला बंदा ना अपने आप से कुछ नहीं करना चाहता। अब वही बात है ना कि साइकोलॉजी की बात कर लें, सबसे मेन प्रॉब्लम तो साइकोलॉजी की है। 95% लोगों की प्रॉब्लम साइकोलॉजी की है, सभी जानते हैं। मार्केट में नॉलेज अगर देखा जाए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर सिर्फ एक बंदा पूरी साल 10 साल 3 साल तक सिर्फ डबल टॉप पे ही ट्रेड करे, लेकिन अड़ा रहे कि मैं डबल टॉप के अलावा किसी भी ट्रेड नहीं करूँ, तो वो चीज़ एक अलग है। लेकिन वो करेगा कौन? कोई नहीं करता। वही ना कि स्क्रीन के सामने बैठने के बाद सारा सब कुछ सिस्टम सब चेंज आ जाता है। होता ही ऑटोमेटिकली होता है। अच्छा, होता क्या है, जैसे 3:30 पे जब मार्केट बंद होता है तो उसके बाद जो प्लानिंग होती है, 3:30 के बाद लोग बहुत प्लान करते हैं, क्योंकि दिन में या तो कहीं प्रॉफिट हुआ रहेगा या फिर कहीं प्रॉफिट छूट गया होगा, लॉस हुआ होगा या बड़ा लॉस हो गया होगा। इन सब चीज़ों के चलते चलते ना वो शाम को, दिन में, रात में, जब तक सुबह मार्केट खुलेगा नहीं तब तक बहुत सारे प्लान बनाता है। कल मैं ऐसा करूँगा, कल मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये सब करूँगा, और फिर जैसे ही 9-15 पे मार्केट खुलता है वो फिर से सेम पुराने वाले दिन पे चला जाता है और वो सब कुछ साफ हो जाता है। तो ये समस्या बहुत सारे लोगों के साथ समस्या है कि लोग 9-15 पे ही ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं 12 बजे के बाद ट्रेड करता हूँ। बाद में पूरा दिमाग ही हिल जाता है। पहले में स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, तो बाद में कुछ समझ में नहीं आता है
मालूम पड़ रहा है, लेकिन हो रहा है अभी आगे हो रहा है, लेकिन ले नहीं पाते क्योंकि पहले से लॉस हो गए। हाँ ये समझ। डर तो वो तो रहता है ना, उसका तो सिस्टम है ही, मैंने कई बार बोला भी है, जैसे वन लॉट वाला ट्रेड इसीलिए था, लॉस हो गया छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब वही शुरुआत में लोग बोलते हैं कि लॉस हो कैसे गया। अभी तो मैंने कल 5 वीडियो देखी थी, लॉस कैसे हो सकता है। तो अभी मेरे को कवर करना है। लॉस कवर करने फिर आदमी सोचता है कि अगर 1500 को लॉस है तो चलो 200 ही मैं झेल लूंगा, कोई बात नहीं, तो 1300 बना लेता हूँ। जब 1300, और जब दोबारा ऐसा होता है हमेशा कि लॉस करने के बाद जब सेकंड ट्रेड लोगे तो लॉस रिकवर भी होगा। लेकिन फिर आदमी क्या सोचता है, नहीं आप अगर ये यहां तक वापस आया है तो थोड़ा सा ग्रीन में जाना चाहिए, फिर वो दोबारा कभी नहीं आता। और ये एक नॉर्मल पैटर्न है कि जब भी आपका लॉस होगा ना, आपको लगेगा मैंने 100 पे खरीदा था, अभी 80 चल रहा है, तो अगर आप सोचोगे कोई बार 95 तक आता है तो मैं निकाल दूंगा, वो 95 आएगा तो आपको लगेगा ये 98 भी आ सकता है। उसके बाद क्या होगा, वो तुरंत फिर 85 पे चला जाएगा। अब जब 85 पे चला जाएगा तो आप तो 80 तक एक बार बना चुके हो अंदर की भावना कि मैंने इसके पहले तो मैं 80 पे परेशान नहीं हुआ, अभी तो 85 पे है। फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे 85 से ना 90 पे आएगा। वो 95 अब नहीं आएगा कभी, अब वो मोस्टली हार्डली 92 तक आएगा। फिर वो 92 जैसे ही आएगा तो आपको लगेगा कि अभी 95 आया था, एक बार 95 आ जाने दो, लेकिन वो आएगा नहीं 95। फिर वो 92 से अब जब बैक मारेगा तो सीधे 75 मारेगा। अब आपको लगेगा कि यार 90 पे निकाल लेना चाहिए था। ऐसे करते 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 आदमी 100 का 30 पे पहुंच जाता है, हो जाता है। और फिर हो जाता है दिन खत्म। तो फिर आदमी सोचता है अब तो 70% चला ही गया है, बचा क्या है, देख लेते हैं एक बार को कल क्या होता है, तो होल्ड कर लेता है, और होल्ड करते ही अगले दिन वो जीरो हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें, अगर वही तभी काट देना 90 पे, हाँ, वही सही रहेगा। तो उल्टी डायरेक्शन में उसको दिख जाएगी चार्ट में, उसको दिख भी रही है चार्ट में। जब तक वो पोजीशन में है तब तक उसको दिख रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है और मेरे को लॉस दे रहा है, ये देगा और, लेकिन फिर भी एक होप कहीं ना कहीं लगा के रखता है वो। और अगर वो वहीं उसको काट के तुरंत 5 मिनट बाद एक अपोजिट साइड में डायरेक्शन ले ले तो वो रिकवरी हो जाएगी। क्योंकि अंदर सर मन ही मन में एक डर रहता है, क्योंकि ज्यादा अनुभव नहीं रहता ना, तो हाँ। आदमी को क्या निकल जाए या रुक जाए, निकल जाए या रुक जाए, टॉप लॉस लगाए तो तुरंत हिट हो जाता है। उसी के चक्कर में पूरा नहीं, उसी के चक्कर में फिर बाद में हाँ रिकवर नहीं हो पाता है। इधर आ जाओ, इधर इधर, इस साइड इस साइड। तो मैं ऐसे ना सामने फेस करके बोल लूंगा। तो यही सारी समस्याएं हैं। और अगर जितना भी पॉडकास्ट, मुझे जहां तक लग रहा है मैं जितने भी पॉडकास्ट करूंगा ना, ज्यादातर सबके साथ प्रॉब्लम यही आने वाली है और सब यही प्रॉब्लम शेयर करने वाले हैं। साइकोलॉजी 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 साइकोलॉजी, पता भी है, खुद को पता भी है, समस्याएं हम शाम को नोट भी करते हैं, होता है। सब कुछ शाम को नोट भी करते हैं। तो पहले बीच में मैं एक वीडियो बनाने वाला था, ऐसे ही छोटा सा एक वीडियो। अभी मैं आगे सोच रहा हूँ एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म टाइप, सीरीज टाइप, 3 विनिंग सीक्रेट्स। आप लोगों ने पता नहीं देखी होगी नहीं देखी, टाइम लाइनर्स का एक चैनल है यूट्यूब पर, उस पर एक सीरीज आई है 3 विनिंग सीक्रेट्स, बहुत अच्छी है, एक बार देखना। उसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके हम उसको ट्रेडिंग में कोशिश करूंगा मैं कन्वर्ट करने के लिए। तो देखेंगे, अगर कहीं फिर दोबारा मुंबई आएंगे, कुछ 1-2 रोल भी कर लेंगे, किसी को इंक्लूड कर लेंगे, या कहीं और जाएंगे तो वहाँ इंक्लूड कर लेंगे। अभी सोच रहा हूँ मैं 2-3 महीने बाद प्लान करेंगे एक अच्छा सा सेमिनार टाइप, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर वो थोड़ा ना एक माहौल बन जाएगा अच्छा सा। फिर वहाँ तो पता नहीं फिर कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे को तो बोलने का तो मैं पूरे दिन बोल सकता हूँ, क्योंकि अंदर बहुत कुछ है और वही सेम चीज़ सारे सबके साथ होती है। अभी 11 बजा है अब। तो मेरे को क्या ना हमेशा से ऐसा लगता था कि जैसे हम लोग हमेशा कहीं भी जाते टाइम देते तो ऑलमोस्ट आदमी लेट ही आता है, बट मैंने देखा जयपुर भी मैं गया तो लोग ऑन टाइम थे, नहीं सर, मुंबई यहाँ पर भी तो टाइम से पहले थोड़ा कैसा है, थोड़ा ये भी है, ब्लॉक भी है, अच्छा मेगा ब्लॉक भी है, इसमें अच्छा थोड़ा अच्छा। सा net भी है। तो मैं भी लोकल से ही आया हूँ, कल्याण से। चलो, क्या? 10:30 बजे के बाद हाँ तो वही बता रहे थे कि अभी कुछ रूट बंद हो जाते हैं शायद। हाँ, थोड़े टाइम के लिए, आज तो ज्यादा है। तो आप आए हो ना सूरत से? बहुत दूर से आए यार। कितनी दूर है? लगभग
मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटे का रास्ता है, तो 200 अच्छा, 300 तो फिर तो ठीक है। 3 घंटे का रास्ता है। नहीं, मैं गुजरात में जाऊंगा। हाँ ये है। अभी सिस्टम ये एक फंस जाता है ना कि जैसे मुंबई तो चलो ठीक है, खुद में एक बहुत बड़ा शहर है। अभी गुजरात जाने का मतलब गुजरात तो पूरा स्टेट है। अभी गुजरात में कहाँ जाओ, या तो वडोदरा जाओ। और मैं वैसे ज़्यादा जगह कभी गया नहीं, मुंबई भी पहली बार आया हूँ। और अभी इसके नेक्स्ट वीक में प्लान कर रहा हूँ नागपुर के लिए, तो देखते हैं वहाँ नागपुर के आसपास क्या होता है। मेरा होम टाउन। अच्छा, नागपुर, तो नागपुर आ जाना अगर घर जाना हो तो क्योंकि नागपुर में एक्चुअली मेरे रिलेटिव एक हैं, तो हम उनके घर जाएंगे। तो फिर अब जब जाएंगे तो फिर नागपुर का देख लेंगे क्या लोग हैं, कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीक सोच रहा हूँ बैंगलोर। बैंगलोर से भी काफ़ी लोग हैं, इंटरेस्टेड हैं कुछ, लेकिन मुंबई से ज़्यादा नहीं है शायद कहीं। मुंबई में अभी जब ये फॉर्म का सिस्टम करूँगा तभी समझ में आएगा कितने लोग हैं, ज़्यादा कितने नहीं। अभी ये फॉर्म 75 लोगों ने भरा था, तो मैं खुद ही डर गया। मैंने कहा इतने सारे लोग कैसे हैंडल करेंगे, क्या करेंगे। और फिर एक्चुअली हो भी ये रहा था कि जिस दिन फॉर्म दिया उस दिन 20 लोगों ने भरा, तो मेरे को लगा 20 से ज़्यादा खींच के 30 चला जाएगा सैटरडे तक। और मैंने कहा उसमें से फिर 30 में भी 10 लोग तो नहीं आएंगे, क्योंकि एंड टाइम रैंडम में भी बहुत सारे प्लान, जैसे बहुत सारे लोग हैं। अभी एक पुणे से था नीलेश, और वो तो काफ़ी इच्छुक था। तो अभी उसका कल ही मैसेज आएगा, सर कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं कहा ठीक है, कोई बात। तो अभी आप लोग क्या मतलब कैसे सुबह कुछ प्लान किया होगा कि मैं जा रहा हूँ, क्या करेंगे फिर पूरे दिन बस? प्लान करके आए हम, सर को क्या पूछने का है, क्या बताने का है, हमारे क्या हुआ है हमारे साथ में। अच्छा, कितना टाइम हो गया? चलो ठीक है, यही बात कर लेते मैंने तो 14 जनवरी को लिया था कोर्स। हैं। हाँ उसके पहले भी देख रहा था मैं आपकी वीडियो, हाँ हाँ। लेकिन मैंने 14 जनवरी को कोर्स लिया। फिर बाद में मैंने लगभग नहीं गया 14 जनवरी को, मतलब जनवरी, अभी इसी जनवरी, हाँ इसी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में तो ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हो गए। हाँ जी। और मार्च को 23 मार्च को मैंने ट्रेडिंग चालू किया। हाँ हाँ। फिर बाद में मैंने घर वालों को बताया था, मैंने ये मैं बोला ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मुझे कुछ 8 दिन का तक समय दो। तो समय किस लिए मांगा? मतलब ट्रेडिंग के लिए। तो कुछ और कर रहे थे पहले? मैं कुछ और कर रहा था, मेरी जॉब चलती है। अच्छा अच्छा। लेकिन मैंने बोला कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे 8 दिन के लिए टाइम दो। तो अच्छा, उस जॉब को मतलब 8 दिन के लिए बंद करना चाह रहे थे? हाँ, तो छुट्टी लेना चाह रहे थे? छुट्टी लेना चाह रहा था। लेकिन ऐसा तो होता है मेरी जॉब में। अच्छा। मैं 8 दिन की छुट्टी ले सकता हूँ उसमें, तो मैंने लिया था। फिर बाद में मैंने पूरा 1 महीना तक मैंने स्टडी की, पूरे 1 महीने तक मैंने स्टडी की है। ऐसा नहीं है कि मैंने पेपर ट्रेडिंग नहीं किया है, वो भी किया है मैंने 1 महीने में पूरा कर चुका हूँ। फिर बाद में मैंने रियल ट्रेड किया 23 मार्च को लिया। 23 मार्च को लिया, उसमें प्रॉफिट आया था मेरा। कितना था पहला प्रॉफिट? लगभग पहला प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट सबको याद रहता है, मेरे को भी याद है। 465 रुपये था मेरा पहला प्रॉफिट। 34। तो कितना बेटर है। 3400 तक मेरा पहला प्रॉफिट। तो मतलब आपका कोर्स फ्री हो गया। मेरा मोटो यही है कि अगर आप कोर्स लेते हो, लेकिन और कुछ थोड़ी अड़चन आई है। अच्छा, वो भी आपको शेयर करना चाहता हूँ। हाँ। तो फिर बाद में दूसरा जो ट्रेड था मेरा, दूसरे दिन का जो ट्रेड था उसमें 1200 आया प्रॉफिट। बस ठीक है, अभी इतना मेरे हिसाब से मैंने काम कर दिया अपना। हाँ जी, हाँ जी। बस, आपने हाँ, काम हाँ, कर दिया। हाँ, लेकिन देखो, मैंने काम कर दिया। डेली आता है इतना प्रॉफिट, नहीं, मैं खुद कमाता हूँ, लेकिन वो बाद में दूसरे चक्कर में वो भी जाता है। तो ये पहले वाला मेरा काम है, बाद में आपका काम हो रहा है तो कुछ। हमारे हाथ से होता है, मतलब वो आपने क्या बोला था सर कि ट्रेडिंग में नहीं क्या 20% चार्ट को देखना, चार्ट को एनालिसिस करना है, बाकी 80% अपने आप साइकोलॉजी। वो मैंने 80% नहीं किया, वो कहीं पे मैंने खो दिया था। नहीं, वो आपने किया, प्रैक्टिस के टाइम किया, लेकिन जब 2 दिन प्रॉफिट हुआ तो वो 80% उल्टा हो गया। ऑलमोस्ट मुझे ना 6 दिन का ट्रेड होता है, मतलब 6 दिन की एक्सपायरी होती है। हाँ हाँ। तो 6 दिन में मुझे नहीं 5 दिन नहीं गया। अगर मैं रूल्स के हिसाब से जाऊँ ना, 2 ट्रेड लगा दूँ ना रूल्स के हिसाब से, तो मैं प्रॉफिट में करा। लेकिन 3 दिन में प्रॉफिट में रहा, ओवर ट्रेडिंग के हिसाब से 3 दिन में प्रॉफिट में रहा, बाकी मैं लॉस में गया। अगर मैं वो भी अगर 2 ट्रेड देखूँ ना मैं अपने हिसाब से, मेरे रूल्स के हिसाब से, तो मैं 5 दिन प्रॉफिट में रहा।
तो मतलब शुरुआत वैसे मोस्टली होता है कि 70 to 80% ऐसा होता है कि हमारी शुरुआत हमेशा ग्रीन में होती है। दिन की शुरुआत हमारी ग्रीन में होती है, क्योंकि हम तैयारी से आते हैं, तैयारी से बैठते हैं, देखते हैं बाकायदा अच्छी तरीके से, पहला ट्रेड लेते हैं, बहुत संभाल के ट्रेड लेते हैं। जब एक बार पीएनएल चढ़ जाता है, प्लस या माइनस कुछ भी चढ़ जाए, उसके बाद कहानी अपने आप घूम जाती है दिमाग में। जब लॉस होता है ना तभी दिमाग में साला सब गुल हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रखता, बाद में दिमाग खराब होता है। ऐसा ऐसा है कि साइकोलॉजी पूरा करता है। हाँ, साइकोलॉजी पे मतलब आपने बोला ना वो एकदम बराबर है सर कि 20% खाली चार्ट पे और एनालिसिस पे करो, बाकी 80% आपके खुद के एनालिसिस करो। मॉर्निंग। अरे बस बस यार भैया, अरे बस। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत वीडियो शुक्रिया। में देख देख के अभी पहली बार दर्शन है। बस आप ये समझ लो कि आप सिर्फ मैं इसी के लिए इतनी दूर आया हूँ। मैं इसके लिए आपके लिए एक ढूंढ के लाया, इनको फोन किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे जयपुर में गया था तो वहाँ एक लड़का बोला सर मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, तो मैंने उसको यही पहले पूछा, जब तुम्हारा बिजनेस है इतना बड़ा तो फिर क्यों ट्रेडिंग में जा रहे हो? तो बोला नहीं सर मेरे को अपना कुछ करना है। मैंने कहा ये भी अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से ना अगर किसी का बिजनेस है तो उसको अपना काम पहले बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर वो अपना बिजनेस भी डूब सकता है इसमें। तो ट्रेडिंग, अब जब अपना बिजनेस पहले करेगा, उसकी वैल्यू समझेगा, तो उसको बचा के रखेगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। आप सर कहाँ से? ये आपसे मुंबई से? मुंबई से, लोकल से। आप भी करते हो ट्रेड? जी, आपका ट्रेनिंग लिया था, 2-1.5 साल हो गया अभी मैंने। अच्छा, 1.5-2 साल हो गया, लेकिन जब ट्रेड ले रहा था तभी तो लॉस हो गया था। अच्छा। तो अभी आपको वर्चुअल ट्रेड का ही एक बेस दो। अच्छा अच्छा अच्छा। कॉन्फिडेंस और थोड़ा ये हो रहा है। जब वर्चुअल ट्रेड लेता हूँ सर थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है, अभी जब नॉर्मल अपन जो इसमें लेता हूँ तो ये हाँ, ये भी एक कहानी है जो बहुत कॉमन है हाँ सर। कि वर्चुअल ट्रेड जो है, अच्छा बहुत सारे लोग मेरे को क्वेश्चन कर चुके हैं कि सर हम वर्चुअल ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, रियल ट्रेड में लॉस होता है। तो मैं उनसे यही सवाल करता हूँ कि वर्चुअल ट्रेड आप किसी और से करवाते हो? तो बोले कि नहीं हम ही करते हैं। तो मैंने कहा रियल ट्रेड किसी और से करवाते होगे? तो बोले कि नहीं। तो मैंने कहा दोनों में डिफरेंस क्यों आता है? फिर ये समस्या तो आपको पता होनी चाहिए भाई, दोनों चीज आप ही कर रहे हो। हाँ लेकिन क्यों ऐसे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है? वर्चुअल का सीन है ना, क्योंकि डर नहीं होता ना दिमाग में। वही तो है। वर्चुअल में क्या है, आंख बंद कर बोल दो मैंने चलो 95 पे लिया है, वो लिया चाहे 93 पे, मैंने सोचा तो 92 पे लेना था ना, तो मान लेते हैं कि चलो ठीक है 92 पे ही लिया था, लेकिन 2 रुपए में तो सारा गेम हो जाना है 2 मिनट में। अच्छा, जो लोग बहुत दिन से कर रहे हैं ना, वो लोग जैसे क्या करते हैं, अगर कोई बड़ी कैंडल बनती है तो इवन ग्रीन कैंडल में भी पुट में प्रॉफिट करते हैं। इसलिए मैंने कई बार बोला है कि जब कैंडल बनती है ना तो मैं जोर देता हूं कि इस कैंडल को क्लोज होने में भी 2.5 मिनट बाकी है, 1.5 मिनट बाकी है। वो टाइमिंग का खेल है। एक कैंडल में ही आप ग्रीन कैंडल में भी पुट में प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन ये बहुत आगे की बात है जब दिन भर कैंडल ही कैंडल देखना है। जब क्योंकि जब भी कैंडल नहीं बनती है तो अभी उसका कहानी बहुत ऊपर की भी रहती है, नीचे की भी रहती है, बस वही पकड़ना है। अगर ग्रीन कैंडल कोई ऊपर जा रही है ना तो पहली बार में जैसे ही झटका मारेगी वो पुल बैक लेगी, उस पुल बैक में लोग पुट में प्रॉफिट कर लेते हैं। क्यों करते हैं उसका भी एक रीजन है, क्योंकि वो पहले एक्चुअली में पुट में एक बार प्रॉफिट कर चुके हैं। जैसे ऑप्शन एक्सपायरी स्पेशल जो वीडियो बनाया था मैंने, उसमें एक रीजन मैंने बताया था लॉस का बहुत बड़ा, कि जब हम पहले ट्रेड ले लेते हैं तो हम फिर नई स्ट्राइक प्राइस नहीं ढूंढते, जो पीएनएल में स्ट्राइक प्राइस रहती है उसी में पोजीशन ऐड कर लेते हैं। तो क्योंकि एक बंदा पहले पुट में ले चुका है, अभी उसके पीएनएल वाले पोर्शन में वो पुट लिखा हुआ है वहां पे कितना प्रॉफिट किया, तो वो वहीं पे क्लिक करके वहीं से पोजीशन ऐड कर लेते हैं। वो नया स्ट्राइक प्राइस ढूंढना या फिर कॉल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसके पीएनएल में पहले से एक पुट की एंट्री हो चुकी है, तो उसको लगता है कि पुट में मैं इसी में दोबारा घुसता हूँ। और ऑप्शंस में एक्सपायरी के दिन जितनी बार उसी में घुसते रहोगे वो शाम तक जीरो होना है।
नहीं, सुबह से दोपहर तक करेंगे तो अच्छा है। तो दोपहर के बाद जो करते हैं ना उस टाइम पे क्या हाँ। प्रीमियम कम रहता है, तो पैसा कम लगता है। तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा प्लॉट ले लेते हैं, उसके बाद वो पूरा जीरो हो जाता है। अच्छा, उसमें होता है कि एक्चुअली में ऑप्शन में, जबकि एक्सपायरी के दिन सबसे बढ़िया मौका रहता है लास्ट टाइम में प्रॉफिट करने का। हमेशा होता है कि एक भी स्ट्राइक प्राइस ऐसा रहेगा जो रेंज के अंदर रहेगा। जैसा कि 17,400 चल रहा है मार्केट, अगर 17,400 के आसपास 17,400 का स्ट्राइक प्राइस उस टाइम कहीं ना कहीं एक मूव आया, तो जो 3 या 4 रुपए का प्रीमियम रहेगा, क्योंकि 17,400 चल रहा है मार्केट, तो 17,300 का प्रीमियम या 350 का प्रीमियम बहुत कम होगा, क्योंकि अगर 400 पे मार्केट चल के रुक गई तो वो जीरो हो जाएगा, और उसके चांस 2 रुपए के 4 रुपए होने बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। बहुत सारे लोग उसमें, जैसे बहुत सारे ऐड भी आते हैं, आप देखते होंगे जब वीडियो आती होगी तो बहुत सारे ऐड आते होंगे। तो एक ऐड आपने देखा होगा जिसमें वो बंदा एक बच्चे से पूछ रहा होता है, हाँ सर, वो देखा ऐड, अवधूत। तो उस बच्चे का वो ट्रेड दिखाया कि 3 रुपए पे लिया था, 5.5 रुपए चला। वो वही मूव है। तो वो एक्सपायरी के दिन बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये सब चीजें बहुत बात की बात है। जब आप समझ ही गए हो, आपको पिछले कम से कम 50 एक्सपायरी याद हो, तभी तो मैं बना पाया वो ऑप्शन एक्सपायरी की वीडियो, कि भाई ये 5 चार्ट हैं, पिछले 6 चार्ट देख लो, 12:30 बजे के बाद कहानी पलटती जरूर है। 80% चांस है कि स्विंग हमको दोनों तरफ के देखने को मिलते ही हैं, और लॉस उसी दिन होता है जिस दिन एक्सपायरी के दिन मार्केट सिर्फ एक तरफ चली जाए। तो ये सारी चीजें ना, अब बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि वीडियो देखते हैं ना, तो वीडियो पे ज्यादा डिपेंड भी रह जाते हैं, वीडियो ही देखना है उनको, और उसके अलावा कुछ नहीं करते बाद में। लेकिन वीडियो कब तक, मैं जिस दिन वीडियो नहीं बनाऊंगा फिर, इसलिए मैं हमेशा चैनल पर बोलता भी हूँ कि भाई मेरे पे डिपेंडेंसी क्यों लगती है। अगर आपको लगता है कि अभी सर जितना बताते थे उतना हो गया है, रोज वही बताते, तो कोई दूसरा चैनल देख लो, कुछ करो, बढ़ो आगे। एक ही लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ। आपका सिखाने का स्टाइल जो है, आप जो बताते हैं, जो आपको जिसके बताते बारे हैं, में आप जिस तरह से हमको सही, सिखाते हैं ना, आपको बहुत अच्छा लगता है। हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है, लेकिन हम जरूर देखते हैं वीडियो सुबह का। हाँ, कुछ लोग हैं बहुत अच्छे तरीके से देख। इतना टाइम नहीं होता है। अब मैं कुछ लोगों को एक्चुअली जानता हूँ, जैसे मैं बहुत सारे नंबर तो सेव कर नहीं पाता, जो भी नए मैसेजेस आते हैं, जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं उन लोग के मैं कोशिश करता हूँ नंबर सेव करने के लिए। अब मेरे को चैट में तो याद रहता है कि अच्छा हाँ ये प्रोफाइल पिक्चर लगा हुआ है, तो वो मेरे को याद रहता है कुछ कि हाँ ये है वो बंदा है, ये वो बंदा है, ये वो बंदा है जो भेजता है वर्चुअल ट्रेड की स्क्रीनशॉट, ये वो है जो 2 फोन में ट्रेड लेता है, जैसे वो रवि कान जो अभी दिल्ली वाला था। हाँ, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा याद रहता है, मैं समझ जाता हूँ चैट देख के कि कौन है जो रेगुलर मैसेज करते रहते हैं। तो अब करेंगे, फिर पॉडकास्ट करेंगे बहुत सारे लोगों के साथ, आप लोग स्क्रीनशॉट भेजते रहना, तो मेरे को जो लगेगा कि हाँ ठीक ट्रैक पे चल रहा है, और जिसके साथ या तो बहुत समस्या हो, जैसे जो अनिकेत वाला पॉडकास्ट था, पॉडकास्ट का कोई सीन नहीं था मेरा। अनिकेत एक्चुअली में बहुत अच्छा कर रहा था स्टार्टिंग में, बहुत दिनों से लगातार, बहुत उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास हमेशा आता था, और मैंने शायद सबसे पहला नंबर भी अनिकेत का ही सेव किया होगा इस वजह से। लेकिन फिर एक दिन मैसेज आया उसका कि सर मेरे को ना 4-5 दिन से लगातार लॉस हो रहा है, तो मैं समझ गया कि जो है अब इसका मतलब ये प्रॉफिट ज़्यादा कर चुका है, अब जो है थोड़ा सा वो प्रॉफिट जो है ना दिमाग पे भारी हो रहा है। फिर 2 दिन बाद उसका फिर मैसेज आया, मैंने कहा चलो लॉसेस होते हैं, 3-4 दिन हुए, कोई बात नहीं। तो मेरे को लगा कि फिर उसने बोला कि सर नहीं अभी, फिर एक दिन उसने यही मैसेज कर दिया कि सर अब मैं ट्रेड नहीं करूँ, और मैं अब बाय बाय बोल रहा हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने कहा नहीं यार, अब इस बंदे से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बंदा लगातार बहुत अच्छा कर रहा था अभी वो ऐसे बोलेगा। तो फिर मैंने उसको बोला कि चल ठीक है हम बात करते, समस्या को समझने की कोशिश करते। फिर उससे बात किया, बात बहुत लंबी चली गई, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसी तरीके से और भी लोगों से बात करते। फिर वो कहानी शुरू हुई ये पॉडकास्ट वाली। अब बात समस्या ये भी है कि लोग एक्चुअली में देखना नहीं चाहते इतनी लंबी वीडियोस वगैरह, लेकिन एक्चुअली में यूट्यूब अगर कुछ देखने के लिए है तो वो पॉडकास्ट ही और कुछ नहीं। और फिर पॉडकास्ट को भी अब देख के लोगों ने पॉडकास्ट को भी इस तरीके से बनाना शुरू कर दिया है कि नहीं तो पॉडकास्ट ही है यूट्यूब पे, और कुछ है नहीं ऐसा अच्छा खासा कुछ देखने लायक है नहीं यूट्यूब, कुछ भी नहीं है। तो भला राज जियो का जो है लोग यूट्यूब देखने लग गए, टाइम करने लग गए।
बाकी सिर्फ कुछ नहीं है, बस एक रियल एक्सपीरियंस ही है। मैं हमेशा पहले भी बोलता हूँ कई बार, जैसे हाउ टू टेक फर्स्ट ट्रेड की एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि भाई जब आपको पता है कि डबल टॉप में प्रॉफिट होता है तो भूल जाओ, बाकी पूरी दुनिया भूल जाओ। सिर्फ एक कॉल याद रखो, कॉल भी मत याद रखो ना, डबल टॉप पकड़ा है तो सिर्फ एक जानो कि पुट होता है और एक डबल टॉप होता है, नेकलाइन ब्रेक होती है तो हम 50 पॉइंट कवर कर सकते हैं, 30 पॉइंट, और बस और कुछ मत याद रखो। जब महीने में 4 बार दिखेगा, सर वो डबल टॉप का जो है ना, उधर एक बार मार्केट रीटेस्ट भी करता है। हाँ हाँ, रीटेस्ट मैंने कई बार बोला 90% चांस रीटेस्ट का रहता ही रहता है, क्योंकि रीटेस्ट नहीं है वो आपके लिए, रीटेस्ट है वो एक्चुअली में मार्केट में एसएल हंटिंग है। क्योंकि एक जो डबल टॉप पैटर्न है वो सिर्फ आपने नहीं पढ़ा है, पूरी दुनिया ने पढ़ा है। रिटेस्ट जो रहता है वो इतना बड़ा रहता है कि उसमें अमाउंट डर जाते हैं सब लोग। तो रीटेस्ट एक्चुअली में, रीटेस्ट कंप्यूटराइज थोड़ी ना है, वो तो वो लोग कर रहे हैं जो जानते हैं आप सब लोगों ने डबल टॉप पढ़ रखा है, उनको पता है आप यहाँ एंट्री करोगे, उनको एग्जैक्ट पता है कि आपने ये पढ़ा है, क्योंकि यही सारी चीजें दुनिया में सबके पास है। फिर वो चाहे फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, चाहे दुबई में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे कहीं भी हो, किसी भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, यही सारी चीजें सब लोग स्टार्टिंग में यही सारी चीजें पढ़ते हैं। फिर उनको धीरे धीरे समझ में आता है जब टाइम हो जाता है बहुत, कि यार एक्चुअली में अगर ऐसा होता होगा तो सबको ये पता होगा, तो मार्केट भी जानती होगी, जो बड़े प्लेयर होंगे, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ वो गेम इस पॉइंट पे घुमाते जरूर होंगे लोगों को फंसाने के लिए। और कुछ लोग उसी में ट्रेड करना चाह रहे हैं, उस छोटे से पार्ट में, उसी को वो नाम दे दिया एसएल हंटिंग, कि आपने जो एसएल लगाया है उसको मैं खाऊंगा, वो एसएल हंटिंग होगी। कभी कभी क्या होता है कि वो रिटेस्ट होता भी नहीं है। हाँ, नहीं होता बराबर, उसके वो अभी ऐसा लगता है सर कि अभी रिटेस्ट आने वाला है, लेकिन हाँ, कभी ऐसा move- आता है कि रिटेस्ट आता ही नहीं, तो वहां ऐसा लगता है कि मेरा मूव निकल गया, मेरा मूव निकल गया। निकल जाता है सर। हाँ, वो बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। ये इसके लिए क्या आप ये सोचो कि क्यों हो सकता है ऐसा। जब हम खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसे ही सोचते हैं हम कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा क्या हो सकता है कि वहां पे जो है ना एकदम से ही फॉल आ गया और उसके बाद फिर फॉल और फिर फॉल, ऐसा क्या हो सकता है वहां पे? दूसरी बार क्या होता है, वॉल्यूम हो सकता है, फटाक से एंट्री लेते हैं, बाद में क्या होता है वहीं से रिटेस्ट होता है। रीटेस्ट जो लेगा ना, रीटेस्ट हमेशा कोशिश करेगा, जिस कैंडल से काटेगा उसके अगली कैंडल में रीटेस्ट वो करने की कोशिश करेगा। अगर उसने नहीं किया तो फिर वो नीचे ही जाएगा, ज्यादातर चांसेस। रिटेस्ट लेता है, कभी कभी फास्ट लेता है, हाँ, हाँ। कभी कभी इतना स्लो लेता है ना, स्लो जहां ले रहा होगा ना वहां पे ब्रेक भी स्लो करेगा। जो अभी जैसे अभी जो रिसेंट जो 22,000 वाला जो वीडियो था प्रॉफिट में, उसमें मैंने आपको बोला था कि ये 2 कैंडल ऊपर गई हैं, अभी यहाँ कैंडल में वॉल्यूम कम हो गया है, अब ये कहीं ना कहीं फटेगा, या तो ऊपर फटेगा नीचे। मैं तो ट्रेड करके चला गया था, उसके बाद वो वहीं से फटा था नीचे और बहुत अच्छा गिरा था। तो बस, लेकिन अब उसमें भी क्या होता है ना कि जैसे अगर यहाँ एक लेवल रहा और यहाँ तक आई ना मार्केट, तो लोगों को लगता है कि हाँ अब ये फटने वाला है। लेकिन अच्छा खासा मैंने हमेशा बोला है कि आपको बिल्कुल भी जो है इंस्टीट्यूशनल और बड़े ट्रेडर बनने की जरूरत नहीं है, कि अगर एक प्राइस 100 पे शुरू हुआ है आज और हाईएस्ट 397 गया था तो मेरे को 100 पे ही खरीदना और 397 ही बेचना, ऐसा कभी नहीं होगा। बाई चांस कभी और लोग कोशिश करते हैं वही करने के लिए, और आज तक एक भी ऐसा ट्रेड नहीं होगा किसी का भी कि आपने लिया और उसके बाद वो कभी माइनस में गया ही ना हो। प्रॉफिट में आता है, लेकिन जब डर लगता है सर आगे आगे जाते हैं एग्जिट हो जाते हैं, 6-7 पॉइंट होते हैं वो जाने दो, फिर बाद में रिवर्स लेगा करते हैं सर। देर प्रॉफिट से डर लगता है, लॉस से नहीं डरते, लॉस से नहीं डरते। वही सर, वही। लॉस में दिमाग बोलता है आराम करो थोड़ा सा, भी आएगा वापस आएगा। लॉस में एग्जिट करने का मन भी नहीं होता है कि करूं कि नहीं करूं, हाँ। जब कर देते हैं उसके बाद वापस उसके लिए भी एक वीडियो बना रखे मैंने कि काटना सीखो, वो जो एक वीडियो बना नहीं रखे। होता ना काटने का। एवरेज भी करते हैं और प्रॉफिट होता है तो कभी एग्जिट करो, 700-800 हो गया, चलो बस हो गया आज के लिए। फिर वो जाता था, चला जाता आगे तक, बोलता अरे यार खाली बोर्ड एग्जिट हो गया। बस वही नहीं सोचना है बाद में, सर एक्चुअली कैसा वापस नहीं सोचना है। बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो ये चाहता हूँ, लोग बोलते हैं ना कि सर मैं जॉब करता हूँ 9 to 5, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता। सर मार्केट 10 बजे तक खुले ना, 10 बजे तक खुले ना, हमारे जैसे ट्रेडर बर्बाद हो जाएंगे, पूरे दिन बैठे रहेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ दिन में 1 घंटे खुले, जो भी होना 1 घंटे में हो जाए छुट्टी। क्योंकि जितना ज्यादा खुलेगा उतना ज्यादा समस्या है। एक्चुअली मेरा 1.5 लाख रुपए नुकसान हुआ था। अच्छा,
एक्चुअली मेरा 1 ही लाख हुआ था, तो आपका कोर्स लेने के बाद मेरे से गलती क्या होगा, मैं स्टडी मुश्किल से 10 दिन किया होगा सर। अच्छा, उसको थोड़ा और महंगा करना पड़ेगा। यस सर, महंगा कर दूंगा ना तो थोड़ा ज्यादा स्टडी करेंगे। उसकी वजह से मेरा और 30,000 रुपये नुकसान हुआ। ऑलरेडी 1,20,000 हो गया था, अच्छा तो कोर्स लेने के बाद भी मुझे 30,000 नुकसान हुआ। अच्छा। तो मैं सोचने लग गया, सर ने बताया वो लेवल तो एकदम परफेक्ट जा रहा है, लेकिन वो बाद में सर पता चला कि वो डर के कारण ही मेरा ये सब हो रहा था। तो हाँ। बाद में सर मैं अभी रिकवर कर, मेरे पास 55,000 अभी कवर कर चुका हूँ। अच्छा, बस अभी कोशिश मेन वही करना है कि डेली तो नहीं करना है, कोशिश ये करना है वो डर सर डेली, बैठ गया, वो डर निकल नहीं रहा है। बस अभी भी सर ऐसा है ना, तो थोड़ा सा गैप लेना चाहिए हमेशा। अगर आपके माइंड में, आपका वो भी मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ। हाँ हाँ, गैप लो आप, 3-4 दिन मस्त घूमो इधर। आप ये मुंबई में हो ना, घूमो मस्त आराम से, भूल जाओ कि दुनिया में कोई शेयर मार्केट है, कुछ ट्रेड है, मेरा अकाउंट है, मत करो। फिर जब, जैसे मैंने अभी रिसेंट पॉडकास्ट में बताया भी था कि जैसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, हम जैसे गाड़ी चलाते हैं, अगर डेली गाड़ी चलाते हैं और 1 महीने बाद जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो अलग लगता है कि हाँ कुछ बढ़िया चीज कर रहे हैं। तो गैप लेना बहुत जरूरी है। कल मेरी जो अपना कैलेंडर रहता है घर का, उसको कौन से दिन ट्रेंड करने है, इस महीने में 10 बार मैंने डेट भी लिख दिया है उस पे कि नहीं, मैं आज इसी दिन में ट्रेड करूंगा। हाँ, तो ये एक एग्जाम्पल है, ये कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पर। मैंने कैलेंडर पे तो वो भी करके रखा है, लेकिन वहाँ पे कैलेंडर में नजर नहीं जाती। वो हर जगह लॉस प्रॉफिट भी सर हफ्ते में 1-2 दिन ही पकड़ी है सर। वो कैलेंडर जब देखता हूँ ना सर, टेंशन आ जाता है। ये महीना सर, पहले मेरे उसमें स्टूडियो में एक वो बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड। तो जब मैंने आप किसी वीडियो में बताया भी था कि जिस दिन 6,35,000 का लॉस हुआ था मेरा, तो हम क्या करते थे वहाँ पे, रजिस्टर में मैं डेली लिखता था, इतना प्रॉफिट आज, इतना प्रॉफिट पे टोटल करते थे और ब्रोकरेज भी निकालते थे। क्यों, कुछ क्या करें, मार्केट से अवॉइड होने के लिए ब्रोकरेज निकालते थे, जबकि कैलकुलेटर है सामने, तो ब्रोकरेज निकालने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी निकालते थे जिससे कि हम थोड़ा मार्केट से अलग रहे हैं थोड़ी देर। फिर जिस दिन वो लॉस हुआ 6,35,000 का, तो वो बोर्ड पे लिखा गया और वो बहुत दिन तक लिखा रहा, कम से कम 15, 20, 25 दिन। 20 दिन मैंने फिर कोई ट्रेड नहीं किया, गैप लिया। अच्छा, लेकिन अब मेरे को तो पता रहता है कि मैं कर लूंगा, चलो रिकवर कर लूंगा। बस मेरे को लॉस से समस्या ये होती है, बहुत सारे लोगों को समस्या लॉस से ही होती है, बिगनर को एक्चुअली में लॉस से ये समस्या होती है कि मेरा कैपिटल जा रहा है और ऐसा ना हो कि कैपिटल खत्म हो जाए, मेरे पास बचे नहीं कि मैं ट्रेड न कर पाऊँ। अच्छा, हम लोग को क्या होता है कि जैसे बाकी का तो पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने 5 लाख का लॉस कर लिया या 1 लाख का कर लिया या कुछ भी कर लिया, तो मैं ना कुछ 3-4 दिन बैक हो जाऊंगा। मेरे को मेरा लॉस मतलब है मेरे दिन लॉस हो रहे, मेरे को फिर इतना टाइम लगेगा वहां पे वापस आने के लिए। तो वो है, धीरे धीरे ये चीजें आएंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास कैपिटल तो है, मैं फिर से डालूंगा और क्या करूंगा। और उस दिन लॉस इसी वजह से हुआ था कि हम सेम एक्सपायरी में थे और मार्केट ने कोई मूव नहीं दिया, सिर्फ एक तरफ मार्केट चलती चली गई, तो मतलब कोई मौका नहीं दिया उसने। तो ये 10% चांस ऐसा होता है, मैंने ऑप्शन एक्सपायरी में बताया था कि ऐसा बहुत कम होता है कि एक्सपायरी के दिन मार्केट एक ही साइड चला जाए पूरा, उस दिन बहुत लोग बर्बाद होते हैं। क्योंकि लोगों को क्या लगता है, थोड़ा सा माइंड में है कि एक कहीं ना कहीं आधा मूव देगा, 50% मूव देगा, तो मैं एवरेज भी करता रहूंगा तो 50% में कहीं ना कहीं मेरा मूव क्लियर हो जाएगा। बट उस दिन एक ही साइड मार्केट गया, मैं एवरेज करता रहा, फंड ऐड करता रहा, सारा पैसा लेकर चला गया। तो उस दिन पहली चीज ये समझ में आई कि एक्सपायरी के दिन अगर बड़ा ट्रेड आप कर रहे हो तो कोशिश करो नेक्स्ट एक्सपायरी लेकर रखो। अगर ऐसा चांस आ भी जाए तो हम एटलीस्ट होल्ड कर सके। उस दिन होल्ड भी नहीं कर सकते सर, वो एक्चुअली होल्ड किया सर, लेकिन वो कैसा होता है, अगले प्रीमियम जो है उसका रेट ज्यादा रहता है। अच्छा, इसके लिए लेने के लिए वो क्या क्वांटिटी अब इसमें ज्यादा ले सकते हैं एक्सपायरी के दिन। हाँ। अब तो अपन नेक्स्ट एक्सपायरी का लेंगे तो क्वांटिटी भी कम हो जाएगा उसमें। अभी तो आ रहा है अपडेट भी जुलाई से कि बैंक निफ्टी में लॉट साइज कम हो रहा है। अभी ये 1 तारीख से कुछ चेंज होने वाला है। डू नॉट एक्सरसाइज, अरे बहुत सारे लोग परेशान रहते हो, कुछ नहीं है, वो स्टॉक ऑप्शंस के लिए है, इंडेक्स के लिए नहीं है। मतलब ऐसा कुछ उसमें बता रहे हैं कि अभी क्या होता है कि अगर आप जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन अगर आप पोजीशन कट नहीं करोगे तो फिर आपको उतने स्टॉक्स कैरी करके जाने पड़ेंगे, आगे आपको खरीदने पड़ेंगे वो स्टॉक्स। जैसे हम अगर रिलायंस का ऑप्शन, मान लो रिलायंस का कॉल ले लेते, मान लो 2200 या 2300 का कॉल ले लिया अप्रैल मंथ का, और एक्सपायरी हो गई और आपने पोजीशन कट नहीं किया, तो फिर एक लॉट में जैसे मान लो 250 का लॉट होता है, तो आपको 250 शेयर फिर खरीदने पड़ेंगे। तो वो ऐसा कुछ है, वो तो हमारे लिए नहीं है। और स्टॉक के ऑप्शंस में जाना, अब इस पर भी थोड़ी सी मैं बात शुरू करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जैसे
कि निफ्टी में जो है हमारा कौन कौन से शेयर हैं, किस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे हीट मैप सुना होगा वर्ड, बहुत सारे लोगों ने सुना है, किसी ने हीट मैप नहीं सुना? सुना है, क्या होता है? जो भी स्टॉक्स रहते हैं निफ्टी के, हाँ, उसमें ज्यादा वेटेज रहता है, तो हीट मैप में शो करता है कि ये वाला स्टॉक कितने वेटेज का है और इसकी वजह से जो है निफ्टी मूव कर रहा है या फिर नीचे जा रहा है। हाँ, तो जैसे निफ्टी में सबसे बड़ा स्टेक ऑलमोस्ट रिलायंस का ही है, तो रिलायंस का मूवमेंट पे निफ्टी भी डिपेंड करता है, और या ये बोल लो कि निफ्टी के मूवमेंट पे रिलायंस डिपेंड करता है। वैसे होता स्टॉक्स में से है, स्टॉक से इंडेक्स बनता है, तो ऑलमोस्ट स्टॉक्स का ही डिपेंडेंसी इंडेक्स को बनाता है। तो हीट मैप क्या होगा कि हमने देखा निफ्टी फील्ड में 50 शेयर्स हैं, उन 50 को अलग अलग एक लिस्ट में कर लिया और उनको देखा कि 50 में से कितने शेयर प्लस में हैं जो इंडेक्स को कहीं मूव करा सकते हैं, निफ्टी को। अगर हम देख रहे हैं कि 50 में से 40 शेयर प्लस में है, तो थोड़ा सा हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि हाँ निफ्टी हमारा प्लस में रहेगा। 40 शेयर डाउन है, 10 प्लस में है, फिर किसका कौन से वेटेज वाला डाउन है। अब पता चला 50 शेयर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं नीचे के 2 बहुत प्लस में है, तो हमको लग रहा है निफ्टी ऊपर चला जाएगा। तो वो ये सारी चीजें आपको खुद करनी है। अब मैं वीडियो बनाऊं भी तो आप बोलोगे सर ये काम करो, इसको सब समेट के ना कोई एक टूल बताओ जिसमें ये बताता हो। तो कोई इंडिकेटर नहीं जो लाइव ट्रेड के लिए सपोर्ट रजिस्ट्रेशन का काम करता हो? कोई नहीं ऐसा इंडिकेटर। वीडियोस तो एवढे इतना आते हैं सर, आप सैटरडे संडे बोलो रेस्ट लो, तो जब भी आप लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम कुछ भी चालू करेंगे सब वही वीडियोस आते हैं, ये इंडिकेटर लगाओ, वो इंडिकेटर लगाओ। इंडिकेटर क्या होता है ना, जैसे मुंबई आया मैं पहली बार आया हूँ ना, तो मेरे को इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, आपको नहीं पड़ती। तो खेल किसका है? टाइम का। आपको टाइम हो गया, मैं नया हूँ, तो मैं कहीं गलत ना चला जाऊं, एटलीस्ट उसके लिए इंडिकेटर मेरे को सपोर्ट करेगा बस। तो जैसे मेट्रो स्टेशन पे एरोस बने हैं, एयरपोर्ट पे लाइंस बनी हुई हैं, ये सब क्या है? इंडिकेटर है नए लोगों के लिए। जितनी ज़्यादा बार मैं जाऊंगा उतनी उसके बाद इंडिकेटर काम कर जाएगा, और ये भी आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि नहीं ये इंडिकेटर मेरे को गलत चीज बता रहा है। अभी 2 महीने से मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड किया हूँ, नहीं तो मैं शुरुआत से अभी तक सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करता। आप निफ्टी का ही लेवल बताते थे, सब बताते थे। नहीं, लेवल तो मैं खैर दोनों के देता था, लेकिन पहले आप निफ्टी के जाके बताते थे ना, तो लोग बोलता निफ्टी के बारे में बता रहे और बैंक के बारे में क्या। एक्चुअली में निफ्टी के बारे में ज्यादा क्यों हो जाता है आदमी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा आदमी दिमाग जैसे वीडियो जब शुरू होता है तो पहला चार्ट निफ्टी का रहता है, पहला ऑप्शन निफ्टी का रहता है, तो थोड़ा सा उस पर टाइम ज्यादा हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता। अब ऐसा मेरे को किसी दुश्मनी थोड़ी ना निफ्टी से कि बैंक निफ्टी से, मेरे को क्या कर रहे मेरे को तो सिर्फ लाल और ग्रीन कैंडल से मतलब है, वो चाहे फॉरेक्स का हो, चाहे निफ्टी का हो, चाहे बैंक निफ्टी का हो, चाहे रिलायंस का हो, किसी का भी हो। तो पहले ज्यादा करके आउट द मनी ले लिया है। हाँ, आउट कुछ चीजें हैं ऐसी जो बाय डिफॉल्ट है कि बिगनर आउट द मनी ही लेगा, क्योंकि बजट का मामला होता है, सिंपल। वो अभी जान ही नहीं पाया है डीके के बारे में, तो जो नया है वो डीके के बारे में जान ही नहीं पाया है, तो वो आउट द मनी ही जाएगा। दूसरी चीज, जो लोग बोलते हैं ना सर मैंने ये होल्ड किया है, वो होल्ड उन्होंने किया नहीं है, वो होल्ड हो गया है। होल्ड कोई नहीं करना चाहता, ग्रीन देखते ही कोई रुकना नहीं चाहता कि मैं अभी और नहीं, मैं तो ट्रेडर हूं, ये 500 नहीं ये 5000 जाएगा, ऐसा कोई नहीं है भाई। ये सिर्फ लॉस में कहानी होती है, ये 5000 है ये वापस आएगा। तो वही है जो आप घूम फिर के आप चाहे जितना देख लो, घूम फिर के कहीं ना कहीं निकल के आएगा कि जो चीज किसी को बतानी थी वो मैंने जान ली है, अब जो चीज करनी है वो मुझे करना है। और मैंने बोला भी, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत मोटिवेशनल वीडियो था और ये था मेडिटेशन वाला था, बहुत मोटिवेट होता था लोग, तो उसमें मैंने 1-2 बार बोला भी है कि ये चीज कोई ठीक नहीं कर सकता भाई। आपके माइंड में क्या है, आप सुबह उठते हो हैं, आपके घर परिवार में क्या है, बच्चे हैं, आप कौन सी जॉब करते हो, कल की क्या टेंशन है, आगे 2 साल की क्या टेंशन है, मैं नहीं जान सकता। तो मैं दुनिया में कितनी भी कोशिश कर लूं, आपके माइंड को चेंज नहीं कर सकता, वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। और माइंड का मेन खेल। Sorry to disturb you. इट्स ओके, I'm your student. ओके, थैंक यू। इधर आ जाइए ना आप। मैं और मेरी वाइफ आरती ओके ओके, तो आप लोग कहाँ से? यहीं से है, एक्चुअली गुजरात पोरबंदर से। अच्छा, अभी शिफ्ट हुए हैं पहले महीने में, तो आप यहाँ आ रहे हैं तो मैंने कहा चलो मिल लें।
चलिए, थैंक यू वेरी मच। 9:30 बजे के निकले। अच्छा अच्छा अच्छा। टेलीग्राम से मैं खुद परेशान हूँ, इतने सारे फ्रॉड चैनल हैं कि उनको संभालते संभालते बहुत है। इंस्टाग्राम पे अभी एक नया ऑप्शन पे अपना मैं सुन रहा था, हाँ पिछले 1 महीने से सुन रहा हूँ मैं कि इंस्टाग्राम पे लोग बहुत मैसेज कर रहे हैं। अभी एक बंदे के साथ जो मैंने बीच में वीडियो में बताया भी था, उसने 10,000 रुपये दिए मेरे नाम से। और मैंने सोचा कि अच्छा चलो ये तो बताओ कि 10,000 रुपये किस चीज़ के लिए, क्या सर्विस दे रहा था वो। तो बोला कि वो 2 घंटे में 30,000 करके देगा। तो मैंने कहा उसको 10,000 ही करना था 30,000 का, वो भी तुम्हारा। अरे इतना तो एटलीस्ट आप लोग टेक वर्ल्ड में हो, आप खुद ट्रेड कर रहे हो, खुद को आपको पता है कि अभी मैं किस स्टेज पे हूँ। सामने से एक बंदा आ रहा है आपसे बोल रहा है कि 10,000, मैं कैसे बोल सकता हूँ ये। कोर्स से पहले मैं एक बार फंस चुका हूँ ऑलरेडी ऐसे। अच्छा कि ये लेके रखिए, आप खाली 10,000 मुझे दीजिए, आपको $1 ये सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो 30-40,000 माइनस हुए, मैंने स्टॉप लॉस कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो एटलीस्ट कम से कम आपके हाथ में था। नहीं तो बहुत सारे लोगों के तो हाथ में नहीं, अकाउंट दे देते। ये बोला था ये स्टेप ले लो, ये ले 2-3 दिन वेट किया, लेकिन वो फिर तो यूट्यूब पर क्या है, ऐड तो गलती से भी देखना नहीं है। नहीं, आपके अलावा आपका कोर्स लेने के बाद नहीं वीडियो देखो, नहीं देखा। वीडियो देखो, वीडियो तो देखना ही छोड़ दिया सर, क्योंकि वीडियो से खतरनाक ऐड रहता है। ऐड जब रणवीर तो और भी 2-4 लोग हैं इधर मुंबई के वो लोग भी ट्रेडिंग करवा सकते हैं 100 रुपए में। तो ये समझना चाहिए कि ये थोड़ा गेम है। मैंने जोशी की सब ऐड आती रहती है ना, हम दे देते हैं। एड्स लोग करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। तो चीजें हैं, थोड़ा सा बस यही अपने लॉजिकल माइंड को थोड़ा एक्टिव रखना है हमेशा। वो आपको भी ट्रेड में काम देगा और थोड़ा वर्ल्ड में भी काम देगा। ये सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, आप फ्रॉड देखो, 90% लोग फ्रॉड में है। मैंने वीडियो में कई बार बोला भी है। आप सुबह से लेकर शाम तक सारी चीजें देख लो, आपकी पूरी डेली वर्किंग, आपको हर जगह फ्रॉड मिलेगा। आपका यूट्यूब में मैंने लिखा भी है कि आपका जो कॉम्बो कोर्स है वो ब्रह्मास्त्र है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कोशिश की है मैंने। लाइफ चेंज हो रहा है। हाँ, लेकिन एक इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, इसकी वजह से लॉस में है। लेकिन पक्का अभी प्रॉफिट में आ जाएंगे। एक ऑप्शन चेन समझना बाकी है हमको। और ऑप्शन चेन पर तो मैंने ऐसा वीडियो बनाया है जिसपे आप कमेंट देखो ना, तो आपको 80% कमेंट यही मिलेगा कि सर हमने बहुत कोशिश की समझने की, लेकिन आज समझ में आया। तो पीछे आपके जो बोला वो लाइन एक्चुअली में ऑप्शन चेन क्या हुआ था कि वो कोर्स में रह गया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको यूट्यूब पे बना देते, वहां बना दिया वीडियो। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, मैंने कोई बात नहीं, ये वीडियो देख लो। कोर्स का एक्चुअली मेन पर्पस क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को बिगिन कहाँ से करना है, मेरे को नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, मेरे को इसके बाद क्या जानना जरूरी है बहुत। नहीं तो यूट्यूब पे क्या है, आप स्टार्टिंग में ही पढ़ लो बटरफ्लाई। बहुत सारे लोग हेजिंग में परेशान है, बहुत सारे लोग ब्रह्मास्त्र ढूंढ रहे हैं अभी जिसमें लॉस नहीं होता हो। बहुत सारे लोगों का यूट्यूब पे मानना है सीखना पड़ेगा, हर चीज को सीखना पड़ेगा, डायरेक्ट कोई ऐसा नहीं। तो बस वो सीखने के लिए लोग, अब भाई लोग इंजीनियरिंग करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, कितना कितना टाइम देते हैं, पैसा देते हैं। तो ये भी तो पढ़ाई ही है। लेकिन इसमें क्या है ना कि वो इंजीनियरिंग का रिजल्ट तो 4 साल बाद आता है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। इसमें आपने गलती से एक दिन पहला ट्रेड कर लिया और 400-500 का प्रॉफिट हो गया, तो वो समस्या कर जाता है बहुत। और लॉस हो गया तो चल गए, एक बार अगर शुरुआत में लॉस हो जाए ना तो आदमी एक बार को स्टेप बैक भी कर सकता है कि हटाओ मेरे काम का नहीं है। प्रॉफिट हो जाता है ना, वो दिक्कत कर जाता है, क्योंकि वो कल सुबह ऐड हो जाएगा फंड में, फंड जाएगा बढ़, तो केवल फंड थोड़ी ना बढ़ेगा उसके साथ, उसके बाद बढ़ेगा कॉन्फिडेंस, फिर वो 3-4 दिन में और कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। तो इसीलिए मैंने कई बार सजेस्ट भी किया, अगर आपको 2 दिन या 3 दिन लगातार प्रॉफिट हो गया ना, तुरंत वहीं एकदम से 3 दिन छुट्टी ले लो। प्रॉब्लम यही है कि छुट्टी नहीं लेते। ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। जब आपने कहा है कि लाइन क्रॉस होने के पीछे ही चलना, लाइन क्रॉस होने के बाद ही, और हमको लगता है कि नहीं अभी तो लाइन क्रॉस हो ही जाएगी। जैसे लाइन को टच करके ऊपर आना चालू तो ले लेते पहले ही, फिर वापस नीचे आ जाता है। मेरा आज का -13 लाख है, लेकिन प्लस हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस है। -13 लाख इतना पहले बात तो इतना बड़ा लॉस अगर दिखता है मेरे को, तो मेरे माइंड में पहली चीज आती है कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। ठीक है, इतना बड़ा लॉस होने का कारण एक ही हो सकता है। ज्यादा नहीं हुआ सर, लेकिन मैं और stop loss ही नहीं लगा था पहले, मतलब लगाया नहीं कभी। आपने 2 हफ्ते से
पहले लगा रहा हूँ मतलब तो लॉस दोनों का मतलब हो रहा नहीं। मेरा तो कमी ही इसका चल रहा है। प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों से, अभी प्लीज आप रेस्ट करो थोड़ा सा। मतलब रेस्ट करने का मतलब है ऐसा नहीं कि गायब हो जाओ, आप टाइम दो अच्छे से। अभी कितना टाइम हो गया? मतलब आपका कोर्स लेने के बाद कम लॉस है, लेकिन फिर भी अगर आपके जो रूल्स है उसके पीछे नहीं चला, प्रॉब्लम वही है, वही मेरी मिस्टेक है। आई एम सॉरी टू माई सेल्फ। दैट्स ओके, कोई बात नहीं। आप एक काम करिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नहीं, वो अपना आलम में अपना आलम, हम दोनों साथ में रखते हैं नहीं क्या लॉजिक्स मिलाते हैं आप लोग? भी साथ में करती है, लेकिन वो घर पे रहती है, मैं जॉब पे रहता हूँ। तो मैं कभी एंट्री लिया तो उसको बोला देख वो टॉप लॉस मतलब घर में तो जॉब पे वो लगाते नहीं। हाँ। बाद में क्या वो पूरा 10,000 तक आता है लॉस, वो बेचती ही नहीं तब तक, मैं देख नहीं पाता हूँ। टॉप लॉस नहीं लगा। अच्छा, आप खरीदने को बता देते हो बस? ये रखते हैं। अच्छा 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 अच्छा। कभी कभी हुआ है। मोबाइल रहता है मेरे पास में, उसके पास में लैपटॉप दिया है, तो बोला तू एंट्री ले ले, तो मैं लेके देता हूँ। उसके बाद में बोलता हूँ अगर तू 2,000 लॉस आए तो काट दे दे उसको, ज्यादा से ज्यादा। हम दोनों एक जगह पे काम करते हैं। हाँ। मैं ड्राइविंग करता हूँ, ये हमारा बॉडी करते हैं। अच्छा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, चलो चलो मीटिंग लगा, हम लोग निकल जाते हैं, वो ऐसे रह जाते हैं। वो काम हम लोग जाने से वहाँ पे क्या होता है, मंत्रालय की जगह ना उधर जामर लगा रहता है, वहाँ पे नेट चलता ही नहीं। जब तक आने तक हम लोग तो अब देखो ये प्रॉब्लम आपको पता है। अभी ये प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन तो मैं अब कोशिश करूंगा देने की, जब अब मैं जान पाया हूँ कि ये एक प्रॉब्लम है। वैसा हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, और उसने 100 क्वांटिटी कुछ तो लिया और ऐसा मतलब हमारे साथ निकल गई। लेकिन हम लोगों को क्या पता नहीं चलना पड़ा, मोबाइल किसे में। उसमें वो 10,000 का लॉस आया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जब भी लगे, आपको पता है आपके दिन में कौन सा ऐसा टाइम है जो आपके लिए फ्री टाइम है, ठीक है? अगर 10 मिनट है, 15 मिनट है, अगर आपको फ्री टाइम है, जैसे आपको मान लो कि 9 बजे से लेके 9:15, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 12 बजे से 12:15 आपको पता है मेरे पास फ्री टाइम है, तो 12 बजे से 5 बजे के बीच में अगर ट्रेड में एंट्री मिलती है तो लो, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि अभी 12:15 हो ही जाएगा 5 मिनट बाद, फिर आप निकाल नहीं पाओगे। सिंपल। देखिए, सबसे बेसिक और सबसे कॉमन जो मिस्टेक लोग क्या करते हैं एक्चुअली में, इसको जो है ना, आते हैं मार्केट को, ट्रेडिंग को पैसिव इनकम मान के, बट फिर सोचते हैं नहीं मैंने प्रॉफिट 1000 आज किया है, कल 2000 किया था, और मेरी सैलरी तो इतनी है नहीं पर डे के हिसाब से, तो मैं अब इसको एक्टिव इनकम बनाऊंगा और पैसिव रहेगी मेरी जॉब। वहां समस्या बहुत हो जाती है। इसको क्या करना है ना, इसको घूमने के तरीके से, यार मैं अब 6 महीने में मुंबई आया हूँ घूमने के लिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आराम से आया, टेंशन फ्री। अब ऐसा सोचो कि अब आप ये सोच लो कि मैं इसी पैसे से खाऊंगा, जीऊंगा, पानी भी इसी से खरीदूंगा, वो गलत है। आप कोल्ड ड्रिंक खरीदो गर्मी में 2 बार 4 बार, वो ज्यादा बेटर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती आदमी को। तो ट्रेडिंग को ऐसा लेके चलो, कभी मन किया, वो स्टेज क्या अभी बिगनिंग में तो आएगी नहीं, क्योंकि वो ग्रीन पोर्टफोलियो ऐसा आने नहीं देता और लॉस आपको जाने नहीं देता, ये एक समस्या है बहुत। पोर्टफोलियो में भी माइनस है थोड़ा सा, और ये 4 लाख तो खाली चार्ज है मेरा, 13 लाख शेयर लेके रखे 50,000। 13 लाख में अगर 4 लाख चार्ज है तो इसका मतलब फिर बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग है, और ये आप रिकवर करने के लिए कर रहे हैं। नहीं, शायद नहीं, कंफर्म है ये। मेरा भी वही हाल है, क्योंकि ये मैंने भी किया है आज से 2 साल पहले, और पहली ट्रेड में, एक ही ट्रेड में 1500 लॉस हो गया, तो और मैं उस 1500 को लॉस को रिकवर करने के चक्कर में 15,000 का शाम तक लॉस हुआ और 85 ट्रेड्स हुई। मैंने क्या सोचा कि एक रुपए भी मिलता रहा ना मेरे को, 200 क्वांटिटी 300 क्वांटिटी एक रुपए भी मिलता रहा ना, तो शाम तक 100 भी करूंगा ना तो 20,000 प्रॉफिट हो जाएगा। उस दिन मेरे को पता चला अगले दिन कि मेरा लॉस तो 15,000 था, तो मेरा पैसा 19,000 कहाँ गया। तब मैं सोच में पड़ गया। फिर मेरे को पता चला, ये मेरे को 3 महीना हो चुका था, तब मेरे को पता चला कि अच्छा ब्रोकरेज नाम का भी कोई है, चीज है जो पैसा खा रही है। टोटल 2 साल हुआ आपका कोर्स लेने के, 1 साल हुआ है, लेकिन अभी मैं मानता हूँ कि ब्रह्मास्त्र जो है उसके पीछे चला होता, वो यूज किया होता आपका ब्रह्मास्त्र, तो प्रॉफिट, ये जो लॉस है उससे बदले 13 लाख प्रॉफिट होता। नहीं, इसके बदले में आपको 3 लाख प्रॉफिट होता, बट वो कंसिस्टेंट होता। मतलब आप समझ रहे हो, आप जो है ना क्वांटिटी डिक्रीज करो, आपका मन नहीं कर रहा है क्योंकि आपके पास फंड है, आप क्या कोशिश कर रहे हो, आप कोशिश स्कैल्पिंग करने की कर रहे हो कि मैं 20 लाख फंड डालता हूँ और 2,000 3,000 क्वांटिटी खरीदता हूँ, 2 रुपए में निकल जाऊंगा, हो भी रहा होगा ऐसा, प्रॉफिट भी आप कर रहे हो, लेकिन फिर आपको लगता है कि ये तो गेम हम जब 1 मिनट का है तो ये दिन में 10 बार कर सकते हैं,
वो प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होता है एवरेज के चक्कर में जैसे जैसे नीचे जाता है वो एड लॉट करते जाते हाँ हैं तो फिर लेकिन एवरेज करने का भी मैंने तो कितनी बार तरीका बताया है कि अगर आपका माइंड में है कि मेरे को आज 1000 क्वांटिटी करनी है तो 100 से शुरू करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी मैं पहले फेस कर चुका हूँ। पहले किस तरीके से ट्रेड करता था कि 1000 क्वांटिटी एक साथ ले ली, फिर मैं वेट करता था 2 रुपए तो मिल ही जाएंगे। 2000 अगर हम आपने जैसे कल परसों भी वो यूट्यूब में बोला था पता है कि ये आप जा रहे हैं कॉल के बदले पुट ले लो, कॉल में से निकल जाओ। वो तो एक साइकोलॉजी है, वो मैं समझा रहा हूँ किस तरीके से होता है। बहुत सारे लोग क्या प्रॉब्लम करते हैं कि सर मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ कॉल में मार्केट नीचे चला जाता है, जब भी का मतलब है 95%। तो आप बदल लो ना, फिर जब भी आपको लगे कि कॉल लेना है तो पुट लो, फिर सिंपल सोल्यूशन है उसका। अभी थोड़े टाइम से हो रहा है ऐसा, कॉल में से डायरेक्ट पुट में। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, अगर आपको ऐसा लगता है मेरे साथ होता है कि 90% 95% मैं जैसे कॉल लेता हूं ना तो मार्केट नीचे चला जाता है, तो जैसे ही कॉल लेने जा रहे हो पुट ले लो तुरंत। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपकी ट्रेड ही अगर हमेशा उल्टी जाती है तो उल्टा खरीदना शुरू कर दो। ये सिर्फ एक कहने की बात है, ऐसा करना नहीं। कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम करता है। हाँ कभी कभी करता है, मेरे साथ हुआ एक बार। मैं कॉल लेने जा रहा था, गलती से मैंने पुट खरीद लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि ये पुट है, तो मैं देख रहा हूँ प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने कहा चलो हो रहा है इसको बुक कर लेते हैं। फिर दोबारा देखते हैं दूसरा। तो अब मेरे को लगा कि यार गलती से अगर मैं दूसरा ट्रेड ले भी लेता तो उसमें ये हुआ कि थोड़ी देर बाद वो ट्रेड आना, जैसे कई बार मैंने अभी परसों जब ट्रेड लिया था तो मैंने आपको बोला था कि ये यहाँ से आएगा जरूर, मैं अभी यहाँ निकल रहा हूँ लेकिन ये यहाँ आएगा जरूर। तो अब मैंने क्या किया कि मुश्किल से 40 पॉइंट का गैप बचा होगा, मेरे को लगा आप यहाँ एंट्री ले लेते। मैंने उसमें बोला भी कि मैंने जल्दी एंट्री ले ली है, लेकिन वो 40 पॉइंट हालत इतनी खराब कर देता है लोगों को। उनकी हालत खराब करेगा जो एक बार में सीधे सारी क्वांटिटी ले चुके हैं। लेकिन मेरे को चलो ठीक है, मैंने तो अभी 200 क्वांटिटी ली, मेरे को तो 1000 लेना है, आने दो, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ और आए नीचे तो मेरा प्राइस ठीक हो जाएगा। तो वो आया भी, फिर वहां से रिवर्सल भी लिया। तो रिवर्सल लेने के बाद मैं तो भाई एक कैंडल में निकल जाता हूँ, और अगर बहाव आ जाए तो फिर कहाँ निकलेंगे पता नहीं, लेकिन निकल जाएंगे। फिर मैं सिर्फ 100 क्वांटिटी छोड़ता हूँ आखिरी में। अगर मेरे को 140 130 150 पे निकलना है और निकलते निकलते 180 चला गया है, 190 चला गया है, तो चाहे जितनी क्वांटिटी हो मेरे पास, 4000 हो 5000, मैं 100 क्वांटिटी छोड़ता हूँ लास्ट में। बस उसको बैठ के देखता हूँ बस कि क्या कर रहा है ये 100 क्वांटिटी। ऐसा तो नहीं 200 जाएगा, हाँ कि ऐसा तो नहीं 200 जाएगा। और अगर 197 गया वो, अगर तुरंत वापस वो 140-50 आया है तो मैं जितनी क्वांटिटी बेची है सारी फिर से लूंगा, क्योंकि मेरे को पता है ये 150 है, अभी वो वापस 170 फिर जाएगा, 190 नहीं जाएगा, 170 जाएगा। तो एक बड़ी ट्रेड में ऐसे 2 ट्रेड होते, बस दिन खत्म, काम खत्म। 2-3 चीज सीख लेना, ऑप्शन सीख नहीं ले, सीख तो आपने लिया है, इसको अप्लाई कर बस। जैसे जयपुर भी मैं जब गया था तो उन्होंने पूछा सर एक कोई बढ़िया से ऐसी एडवाइस बता के जाओ, तो मैंने उनको यही बोला कि इसको करने में ना टाइम लगता है, ये बात आप जानते हो। जिस दिन मान लोगे उस दिन सारी चीजें सही हो जाएगी, बस मान लो कि टाइम लगता है। क्योंकि ये तो एक ऐसा बिजनेस है ना, मतलब बिजनेस कह लो, प्रोफेशन कह लो, हॉबी कह लो, कि इसमें तो डायरेक्ट मनी ऐड है, पैसा डाल रहे हो, पैसा निकाल रहे हो। इसमें चीजें ना बाकी जैसे एक्साइटमेंट लेवल, हम कोई बिजनेस करते हैं, जैसे मान लो जैसे यहाँ पे भी कोई गोलगप्पे बेचे या कुछ भी करना है, हम शुरू करने जा रहे हैं, चाय बना रहे हैं, कुछ भी, उसका लेवल एक अलग होगा और इसका लेवल एक अलग होता है एक्साइटमेंट में। क्योंकि अब उसमें क्या है, उसमें तो दूध लाना है, चाय पत्ती लाना है, टेबल रखना है, बनाना है, फिर किसी को देना है, वो मेरे को पैसा देगा, उसके बाद मैं देखूंगा मैं कितने का सामान लाया था, कितना मेरे पास पैसा बचा। इसमें क्या है, इसमें तो बटन दबाया सीधे 500 रुपए आया, मन में खुद ही सोच लिया कि चलो 50 55 कितना 60 65 70 कटेगा, बाकी सुबह ऐड हो जाएगा। तो इससे ज्यादा तो कोई खतरनाक चीज हो नहीं सकती ना। ये तो आपको 2-4 दिन में ऐसा पैसे छापने की मशीन लग जाती है। लेकिन ये भूल ही जाते हैं कि हमने शुरू किया था ट्रेडिंग सीखेंगे, अब हम सीख क्या रहे हैं, हम पैसा छापना सीख रहे हैं। नकली नोट हो या असली नोट छापना। इसलिए वर्चुअल ट्रेड में जो है लॉस नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो ले लिया। वर्चुअल ट्रेड में सर इतना अच्छा प्रॉफिट होता है कि आप क्वांटिटी तो बढ़ा लेते हैं सर।
ऐसे में क्या करते 20,000 ऐड करता हूँ। आप बोले ना जितना आपके पास कैपेसिटी है उतने ऐड, अब लाखों करोड़ अब मेरे को वर्चुअल ट्रेड में कई बार लोग भेज देते हैं स्क्रीनशॉट 10 लाख का, तो मेरा मन नहीं करता उसको शेयर करने का। 3.5 लाख का प्रॉफिट हुआ वर्चुअल तो वो मेरा मन नहीं करता शेयर करने का। आप बोले इसके लिए क्या करते हो सर 20,000? क्योंकि लोग क्या हो ना, जैसे जो लोग देखेंगे वो बोलेंगे हाँ इसमें तो हो ही जाता है फिर इतना, लेकिन 3,000 को 2,500 को नहीं बोलेंगे, उसको नहीं बोलेंगे। उसको लगता है कि हाँ इस बंदे ने इसमें वर्चुअल ट्रेड में भी लॉस है फिर प्रॉफिट रिकवरी है, इसका मतलब ये बंदा काम कर रहा है, ये चीज है। और सुबह सुबह का जो मूव रहता है सर वो हम पकड़ नहीं पाते। सुबह क्या, सुबह का मतलब होता है कुछ टाइम चालू होते ही समझो अभी कल का जो शुक्रवार का जो सर ने नहीं बोला है ना 15 मिनट कुछ ना करो। 300 पॉइंट का गैप मिल गया, हाँ। पहली कैंडल तो बन गई, दूसरी कैंडल में हम कॉल में एंट्री ले तो RSI तो 90 पहुंचा है, RSI हाँ। उसके ऊपर जाएगा क्या वो लगता नहीं, तो उसके चक्कर में वो और अरे वो तो ट्रेड मैंने उस दिन बोला था तो मैं कुछ टेस्ट कर रहा हूँ उसके लिए ट्रेड ले रहा हूँ, बताया था तो उसमें। तो हर वक्त वैसा होता है सर, कॉल में होता है क्योंकि हम घुस नहीं पाते उसमें। एक यूट्यूब पे बहुत फेमस है 920 उसको चेक करो, मैं देखता हूँ भाई क्या है हो जाता है कुछ तो ऊपर, लेकिन हम उसमें एंट्री नहीं ले पाते और फिर बाद में लगता है यार। नहीं तो उसको मैंने चेक किया तो ठीक है, मतलब ज्यादा अभी तो खैर एक ही बार टेस्ट किया है, लेकिन मैं उसको तभी लेके आऊंगा जब अच्छे से चेक कर लूंगा। इसीलिए तो मैं जल्दी जल्दी कोई बड़ी वीडियोस नहीं बनाता, टाइम लेता हूँ अच्छे से बनाने को। क्या मैं तो क्रिएटर हूँ, मैं चाहूँ तो रोज 10 वीडियो बना दूँ आप लोग देखते रहो, मेरे को क्या मतलब है। कल तो सर RSI 93.4 के भी ऊपर चला, गैप अप था ना एक्चुअली में, 20 पॉइंट तो गैप अप ने ले लिया, कहाँ पे था यहाँ 40 पे था, वो खुला ही है 300 पॉइंट ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है कि वो तो 80 के ऊपर और नहीं जाएगा, लेकिन वो गया उसके ऊपर भी गया। अब तो जाएगा ना, क्योंकि उस अब ऑप्शन चेन तो बोल रहे हैं ना कि जाएगा ऊपर, तो प्राइस जाएगा तो RSI जाएगा। अब लेकिन जब आपने बात में बोला अभी वो RSI नीचे थोड़ा, हाँ तो फिर वहाँ स्टेबल हुआ, स्टेबल अब बिल्कुल 60 पे आके दोबारा फिर वापस गया। तो मैंने उसमें ये भी बोला था कि अगर इसको बुलिश रहना है तो ये यहाँ से आके फिर वापस, क्योंकि रूम चाहिए ना उसको, 93-95 तो रूम ही नहीं बचा उसके पास, तो रूम बनाने के लिए थोड़ा सा ऑब्वियस बात है नीचे, फिर रूम बनेगा। रूम बनने का क्या मतलब है, अब केवल RSI को 60 पे लाने के लिए थोड़ी ना मार्केट गिरा है, मार्केट तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जिन्होंने कल कॉल होल्ड किया है 300 का गैप अप, आधे तो वही निकले कॉल वाले, फिर जब 300 से ऊपर गया 400 पॉइंट गया, तब कौन निकले, पुट वाले, जिनको लगा अब काम खत्म और कुछ कॉल वाले जो बहुत स्मार्ट कॉल वाले हैं, क्या उनको लगता है यहां से रिवर्सल लेगा। तो फिर जब मार्केट ने वहां पे पॉज लिया, छोटी छोटी कैंडल्स बनाई, वॉल्यूम बताते हैं बहुत कुछ, बहुत वॉल्यूम से बताते हैं। कैंडल में ऐसा ही चलता रहा। हाँ तो इसका मतलब है कुछ अब होने वाला है। हाँ उस दिन मैंने क्या किया था, आपने कहा था जैसे कि गैप अप हो गया था, RSI भी अपना 80 के ऊपर ही था, फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने वाली, तो 101% था। एक तो रेड कैंडल उसमें जरूर था, तो मैंने वहाँ पे पुट ले लिया और मैंने 10 पॉइंट्स पुट कर लिया। ये वो बात कर रहे हैं जो अभी मैं बोला था कि कभी कभी बहुत बार होता है कि ग्रीन कैंडल में भी लोग पुट में ट्रेड लेके प्रॉफिट कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा डाउन आता है। हाँ ये कभी नहीं सोचना चाहिए। ऐसा होता है तो लोग कुछ लोग सोचते हैं कि डाउन आएगा ना थोड़ा तो मिलेगा, वो लेकिन वो थोड़ा मिलता भी है, लेकिन फिर वो लोगों को लगता है कि नहीं थोड़ा सा और मिल जाए, थोड़ी सा और मिलने से 5 या 10 पॉइंट रुकना चाहिए, उसके बाद अगर अप में हो तो निकलना चाहिए। तो और ये भी है कि जैसा बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे 4 दिन से लगातार ग्रीन में है तो आज रेड रहेगा। सबके माइंड में ये point आता है। अभी आज ही देखिए गैप अप हो गया, हम लोग क्या लगता है गिरेगा हो सकता है, गिरेगा। बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे गैप अप 300 पॉइंट हो गया, गिरेगा। नहीं सर कि फॉरेन मार्केट मतलब इतना बड़ा बड़ा गैप अप था, वो पता नहीं कलकत्ता क्या था, लेकिन मैंने चेक किया तो पूरा ग्रीन दिख रहा था, 300 पॉइंट 400 पॉइंट। कब किया, कल? नहीं बहुत दिन हो गए, 1-2 महीना हो गया। अच्छा बोला अपना भी जाएगा कॉल में, ऐसी मार्केट हो गया धीरे कॉल में मिलेगी। तो अडानी को वहां ले जाओगे, उनका भी तो कुछ काम है। ऊपर गया ही नहीं, सब मार्केट तो फॉरेन मार्केट तो प्लस में है, अपना नीचे। अच्छा खासा बजट के बाद मार्केट अच्छा खासा ऊपर निकला था, फिर कौन आया, फिर अडानी जी आ गए, उन्होंने बजट से भी नीचे पहुंचा दिया।
अब ये किसी को पता रहता है, होल्ड करने के लिए मना क्यों करता हूं मैं, इसीलिए आपने यहाँ 3:30 पे मार्केट को निकाला, शाम को 18 आ गए, तो सुबह तो कहानी बदल जाएगी। यहाँ तो मार्केट बुलिश चल रही थी, आप कॉल होल्ड करके बैठे हो। होल्डिंग में समस्या, मेन प्रॉब्लम हो जाती है न्यूज की, चाहे उसको एक ही 2 दिन असर दिखाना हो। अदानी नीचे गिर के फिर ऊपर चढ़ा। हाँ, वो अदानी के तभी पे क्या हुआ मेरे साथ, मैंने ऐसा मतलब चलो आपको मैं अलग करती हूँ, मैंने इनका बैंक निफ्टी में मतलब ऐसा कुछ 35 के ऊपर गया तो वो बहुत बढ़ता है, ऐसा मतलब सुना था, क्या देखा था ऐसा। क्या 35 के ऊपर क्या गया? प्राइम समझो एक है, वो 35 के ऊपर गया तो 60-50 तक जाता है। नहीं, क्या है ये 35 है क्या? प्रीमियम। हाँ। तो मैंने वो लेके रखा कल के लिए आज, तो सुबह गैप डाउन हो गया, मेरा वो पूरा जीरो हो गया। लेकिन सुबह तो नहीं हुआ होगा, खैर शाम को हुआ होगा जीरो। नहीं, जीरो मतलब जीरो मतलब 2-3 हुआ होगा, फिर शाम तक ही जीरो हुआ तो ऐसा होगा। हो गया, फिर गैप डाउन हो गया, तो मैंने सोचा अभी क्या करे, तो तुरंत मैंने 20 रुपए का एक पुट ले लिया। अच्छा, 0 to 0 मतलब आज तो ये तो डुबा दिया पहले 2500 और ज्यादा नहीं, सिर्फ एक लॉट लिया सर, हाँ 800 रुपए में आया और उसको छोड़ दिया। तो छोड़ दिया मतलब मोबाइल देखा ही नहीं, जो होगा तो अभी 2.5 तो गया, अभी 800 भी जाएंगे। लेकिन मैं दोपहर 2 बजे तक ऐसा देखा तो मेरा 10,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। बताइए। तो इतना गिरा बाद में नीचे, मेरा 20 रुपए का प्राइस मैंने 340 रुपए में बेचा। ये तो वो कहानी हो गई, मतलब जहाँ कुछ नहीं देगा ना, नॉलेज भी नहीं लगाया। और मैं उस दिन मेरे पास पैसे भी थे 10,000 रुपए, मैं सोचा अभी ये 10,000 रुपए लेता तो मेरा भी 1 लाख बन जाता। अब ये समस्या का प्रॉब्लम करेगा अगले दिन। सर 800 रुपए फिर अगले दिन तो नहीं किया कि सुबह 10,000 लगा के मोबाइल जेब में छोड़ दिया। और मैं वो ट्रेड लिया तो मेरे को ना पैटर्न पता था, ना कौन सा किधर जा रहा है, कुछ पता नहीं वो था। सिर्फ अपने कैपिटल बेस पे लिया हाँ हाँ, कि 2,500 गया है, कोई बात नहीं, 800-500 और सही, लेकिन अगर चल गया तो कुछ कवर कर देगा। मेरा मतलब 400 तक गया, लेकिन बेचते बेचते हमको टारगेट लगाना नहीं आता था तभी। चलो इतने, अभी तक भी टारगेट नहीं लगाने आता। टारगेट लगाने में तो वीडियो बना रखी है, एसएल कैसे लगाते हैं, सेलिंग ऑर्डर डाल के। साइकोलॉजी का प्रॉब्लम आ जाता है ना। वो मैं ठीक है, वो टॉप लॉस लगा तो लॉस सर होने के बाद सिर्फ 1 वीक काम करता है, वरना उसके बाद जहाँ प्रॉफिट होना शुरू हुआ ना, फिर 1 वीक तो बहुत हो गया। अगर 1 वीक काम कर जाता है ना तो बहुत है। लेकिन उसके बाद साइकोलॉजी अलग और कॉन्फिडेंस अलग। वैसे भी होता है ना कभी कभी, क्या 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा है तो हम सोचेंगे कि हाँ चलो 6,000 का, 7,000, फिर 4,000 होगा, नहीं 5,000 तो हुआ, 5 के ऊपर ही गए लेके जाना। ये राउंड फिगर वाला एक बड़ा कॉन्सेप्ट खराब है। 1500 हुआ, फिर 6,000 एक बार बहुत सारे लोग राउंड फिगर में परेशान है। माइनस 2,000 दिखाएंगे। बहुत सारे लोग राउंड फिगर में परेशान है। 9,900 नहीं पसंद है, 10,000 पसंद है। आदत हो जाती लोगों को। और फिर जैसे ही 10,000 वो राउंड फिगर में आता है, फिर आपके दिमाग में आता है कि ब्रोकरेज भी तो काटेगा ये, तो वो भी निकालना है। 200 रुपए तो वो भी निकालना है, 100-200 रुपए। सर एक बात और भी सीखनी है, जो गुरुवार को आप बोलते हैं जो सेल करते हैं वो कमाते ही है 100%। हाँ। तो क्या वो भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, कैपिटल ज्यादा अच्छी है। खाली गुरुवार को ये करो तो उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें आप ये देखो कि जब मार्केट खुल जाता है, जैसे मार्केट खुल गया तो निफ्टी एक दिन में आप बताओ मैक्सिमम कितना मूव कर सकता है? 200-250 पॉइंट। तो 300 पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस पकड़ो, सेल कर दो, खत्म। 17,000 चल रहा है। 17,000 में मार्केट ओपन हुआ, 17,300 का कॉल सेल कर दो, 16,700 की पुट सेल कर दो, दोनों जीरो हो जाएंगे शाम को। और मतलब उसमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट प्रॉफिट हो जाएगा। अगर प्रीमियम 3 रुपए या 4 रुपए रहा तो वो आपको पूरा मिल जाएगा। ये है जो आप यहाँ 4 रुपए ढूंढ रहे हो ना, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपको क्वांटिटी बढ़ जाती है, वहाँ ज्यादा पैसा चाहिए तो वहाँ आपको क्वांटिटी कम मिलेगी, लेकिन प्रॉफिट कंफर्म हो जाएगा। ये 1 लाख का एक लॉट ही आता है तो हाँ सेल कर सकते हैं। हाँ, सेल कर सकते हैं आराम से। तो हर गुरुवार को करो, कुछ ना करो अगर आपके पास है कैपिटल तो। हाँ, लेकिन ये अभी थोड़ा स्टडी के बाद, क्योंकि सेलिंग भी एक सेलर का पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाता है बहुत। सेलर्स का माइंड अलग है, बायर का माइंड
तो अलग ही एक है। ऐसा भी होता है, कभी कभी कॉल भी जीरो होता है, कभी कभी पुट भी जीरो। तो ऐसा क्या लगता है कि सेलर ज्यादा दिमागदार होता है या बायर? क्यों? सेलर को तो पता है सुबह ये 3 रुपए वाला प्रीमियम जीरो हो जाएगा, बेच दिया उसने, इसमें दिमाग क्या लगाना? बायर से पूछो ना, जिसकी धड़कन तेज हो रही है हर समय। हाँ, अगर आप लोग बायर हो और श्योर शॉट प्रॉफिट कर रहे हो, इसका मतलब आपने बहुत मेहनत की होगी। वो सेलर हम लोगों से ज्यादा ही सेलर सेफ है, ये बोल सकते हो कि सेफ ज्यादा है बायर से। अमाउंट तो खैर उनके पास रहता ही है, क्योंकि बायर ही होता है जो जब कभी बहुत कैपिटल कर लेता है फिर वो सेलर बन जाता है, क्योंकि अब वो लूज नहीं करना चाहता। कैपिटल होने के बाद हाँ, वो सेलर ही बन जाते, क्योंकि अब उनको लगता है ठीक है मेरे पास 50 लाख का अकाउंट है, तो मैं 1000 क्वांटिटी तो ऑलमोस्ट ले ही सकता हूँ, 800 क्वांटिटी, और 10 रुपए वाला प्रीमियम भी जीरो करूंगा तो भी 50,000 का प्रॉफिट होगा। तो आपको 50,000 का प्रॉफिट करने के लिए कम से कम 2000 क्वांटिटी बाई करना पड़ेगा, फिर उसमें 25 रुपए प्रीमियम लेना पड़ेगा, तब 50,000 क्वांटिटी, तब 50,000 का प्रॉफिट होगा। सर आप ऐसा लाइव हमको ऐसा कुछ बताओ, लाइव? तो डायरी लेके आए जो हाँ। बोलेंगे वो ऐसा वही करेंगे, इसके वो दूसरा कुछ नहीं करेंगे। लाइव का प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, लाइव का क्या प्रॉब्लम है। कि जैसा अभी मैंने क्या बताया कि लोग वीडियो देखते, वीडियो के अलावा कुछ नहीं करते, तो अगर लाइव हो गया ना तो वीडियो भी नहीं देखना छोड़ देंगे वो, फिर तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये लाइव में ना लोगों की, मेरा मतलब ऐसा मानना है कि लोगों की थोड़ी सी आदत खराब हो सकती है, बस लाइव जैसे ऐसा। आप जो 10 बजे वीडियो भेजते हो, कई सारे लोग हैं सुबह 9:15 बजे कुर्सी लेके चाय पानी लेके बैठ जाते हैं 3:30 तक। अरे मेरे को बताया भी कई सारे लोगों ने कि सर वो बैठे तो रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। तो मैंने कहा हो सकता है सब्सक्राइबर बढ़ाते होंगे और क्या करते होंगे। क्योंकि लाइव में ना कि अगर चलो ठीक है मैं समझ भी लिया चीजों को, ऑप्शन चेन को मैं सोच रहा हूँ कि लाइव कर दूं। अब ऑप्शन चेन में भी समस्या ये है कि 9:50 पे डालता हूं मैं, जबकि 5 मिनट ही लेता हूं अपलोड करने में। अब उसमें अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, बहुत लेट हो जाती है सर वीडियो। अब उनको मैं रिप्लाई इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं समझ जाता हूं कि एटलीस्ट आप ऑप्शन चेन देख रहे हो तो थोड़ा डाटा अपडेट होने में तो टाइम थोड़ा चाहिए ना। आप बोले ना 5-5 मिनट। हाँ, 3 मिनट में अपडेट होता है, वैसे भी वो काम नहीं करता। तो थोड़ा सा नहीं काम करता है, वही 8,000 4,000 का डाटा रहता है। फिर अभी जब मैं वो कर दूंगा 9:20 पे और 9:30 पे वो 50,000 का डाटा हो जाएगा, कहानी जब पलट जाएगी तो तुम बोलोगे कि नहीं सुबह तो ये बताया था, कहानी तो तुरंत ही पलट। तो ऑप्शन तो मैं सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा और लेट हो जाए तो ज्यादा बेटर है, लेकिन अब लोग सुबह ही माउस लेके बैठ जाते हैं। सुबह सुबह क्या सर एक मूवमेंट रहता है मार्केट में, एक तो पुट में जाता है नहीं तो कॉल में जाता है। अच्छा होगा आप मतलब सबके लिए नहीं लेकिन आपके हिसाब से, और दूसरा मूवमेंट बाद में आता है। तो ये चीज तो छोड़नी पड़ेगी कि ये मूवमेंट मिस करा दिया या मिस हो गया। कभी भी हो सकता है, 12 बजे 2 बजे 3 बजे मूवमेंट मिस हो जाना, तो फिर आपको ये लगता है कि यार ये वाला मूवमेंट मिस हो गया, और अगर ये मुझे मिल जाता तो बढ़िया पूरे दिन कुछ नहीं करना पड़ता, कितने बजे जाते हो? लेकिन मिल भी जाता तो भी आप करते बाद में। सर अभी आप ऑप्शन चेन में वैल्यू के बारे में भी बता रहे हैं। हाँ, बहुत दिन से प्रॉब्लम आ रहा था ना, लोग बोल रहे थे तभी सर आप बोल रहे हैं ऑल राइटर ज्यादा है, टीवीओ क्यों आ रहा है? आपने बोला वैल्यू तो थोड़ा सा मैंने भी देखा कि क्या चीज बतानी चाहिए, कैसे लोग समझ जाएं। एक तो ऑप्शन चेन समझाने में बहुत मेहनत लगी, देखा है आपको, देखे फिर भी आप बोलते हैं कैसे गिरा, आप बोलते हैं कैसे गिरा, फिर बाद में बोला वैल्यू उसका ज्यादा था। अब ये कहानी एक्चुअली में एक्सपायरी के दिन इसीलिए लफड़ा होता है कि जैसे मान लो मार्केट 17,500 पे है, एक सेलर है जो 17,800 का कॉल सेल करके बैठा हुआ है, सुबह से बैठ गया, उसको पता है। अभी क्या करता है, मार्केट 17,800 पे कॉल राइटर बैठे हैं, वो कॉल सेल करके बैठे हुए, तो आपको लगता है कि मार्केट बीच में 17,700 पे भी है, 750 पे भी है, तो आपको लगता है कि रेजिस्टेंस जो है ना 17,700 के आसपास है, क्योंकि आप 17,500 के बाद जब रेजिस्टेंस देखोगे ना तो आपकी नजर 17,700 तक ही जाएगी, 800 तक नहीं जाएगी, क्योंकि 700 पे ही आपको कॉल राइटर दिख जाएंगे। अभी क्या होगा, जब मार्केट 17,700 पहुंच जाएगी तो आपको क्या लगेगा, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए क्योंकि कॉल राइटर है, तो फिर 800 वालों का क्या होगा? 800 वालों का मतलब है कि 17,799 तक भी आ जाए मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बस 17,800 पर आ भी जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है, बंद नहीं होनी चाहिए।
17,800 पे या 17,800 से ऊपर। पूरे दिन मार्केट अगर शाम को 17,907 17,799 में भी बंद हो जाएगी तो भी 17,800 की कॉल जीरो हो जाएगी। और कभी कभी स्ट्राइक प्राइस के सब में मतलब अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में अलग अलग कॉलर और मतलब बायर और सेलर रहते हैं, हाँ, तो वो कौन सा देखना चाहिए कि बायर बढ़े सेलर बढ़े, ये सब देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? नहीं, स्ट्राइक प्राइस आपका देखना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की बात करो। किसी ने मान लो 17,000 चल रहा है तो एक द मनी किसी ने लिया है, हाँ, किसी ने इन द मनी लिया है, हाँ, तो उसमें जो बायर और सेलर दिखते हैं कि बायर किसमें है तो उसके साथ जाए या सेलर किसमें है उसके साथ जाए। ऑप्शन चेन तो पूरा सेलर का ही डाटा रहता है। ऑप्शन चेन सिर्फ सेलर का डाटा है, बायर का नहीं है। बायर का कोई हिसाब नहीं रखता, वो सिर्फ सेलर का डाटा होता है। कॉल राइटिंग का डाटा है। ऑप्शन चेन मतलब जितने भी सेलर जो सेल कर रहे हैं उनका डाटा है। ये 17,400 की हमने देखा चेन दिन वाई 80,000 है। 80,000 लोग लगभग जो है ओपन इंटरेस्ट में चेन ला रहे हैं कि मतलब 80,000 की कॉल राइटिंग थोड़ा सा हो रहा है। फिर वॉल्यूम देखा हमने कि 10 लाख लोग जो है इधर सेलिंग कर रहे हैं। ये सब ओनली सेलर। आपने ऑप्शन चेन की वीडियो नहीं देखी शायद अभी, देखिए लेकिन ज्यादा समझ एक बार और देखिए, लेकिन उससे इजी वीडियो नहीं मिलेगी ऑप्शन चेन पे कहीं। तो मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब लोगों ने बोला है क्योंकि मेरे आप एक बार देखो आराम से, मैंने मतलब बहुत ही खींच के बहुत खींच के सिंपल भाषा में है पूरा हाँ। जो तुमको कोर्स हाँ, तो आप उसको समझो एक बार अच्छे तरीके से, साथ के साथ ऑप्शन चेन खोलो भी डेली। अभी जैसे अभी ट्रेड मत करो तो यही करो। मुझे दो ही ब्रह्मास्त्र अच्छे मतलब लगते हैं और है भी शायद, एक हाई कैनेसी और एक ये जो EMI। वो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो साफ सुथरा दिखता है और वो साइडवेज मार्केट में बहुत खतरनाक, उससे खतरनाक फिर कोई चीज भी नहीं है साइडवेज मार्केट में। कैंडल ग्रीन ही दिखेगा लेकिन हाँ, उसमें रहेगा। वो वहां लटका हुआ हाँ, हो। ये बीच में ट्रेंड में अच्छा है, ट्रेंडिंग में अच्छा है। अक्सर लिमिट लेगा ना तो कुछ नहीं। अगर साइडवेज मार्केट लेंगे तो ग्रीन दिखे अपन कॉल लेके बैठेंगे लेकिन वो लॉस पे ही रहता है। हैकरनासी क्योंकि उधर तो साइडवेज है ना कैंडल में। इसके लिए मैंने वो हैकरनासी बंद कर दिया, डायरेक्ट कैंडल ही यूज करता हूँ। अच्छा, दिखे के बारे में कितने दिन बाद जान पाए थे लोग? सर मैं बहुत देर के बाद जान पाया, जब आप वीडियो डाले उसके बाद ही जान पाया कॉल मैं। लेने के बाद। ऐसा भी होता अच्छा। है, मुझे पता ही नहीं था। दिखे के बारे में। और आपको क्या लगता है कि दिखे कितना इम्पोर्टेंट है? सर बहुत- वो बहुत ज्यादा ही यार। सर मैं पहले क्या सोचता कॉल ही लेना है तो क्यों नहीं आगे का कॉल लॉस में तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। कॉल लेता था तो फिर कॉल ही लेना है तो क्यों आगे का भी ले सकता आउट ऑफ मनी। क्या कभी मालूम नहीं था ऐसे डीके का कुछ चीज होता है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पता नहीं क्यों ट्रेड कर रहे हैं। एक्चुअली में बहुत सारे लोग ऐसे, मेरे को थोड़ा सा पिटी फील होता है कि अभी लोग एक कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं 17,400 का कॉल लिया है तो मतलब क्या 17,400 जब पार करेगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा। अब उन्होंने शायद लिया 17,200 पे ही है, उनको यही नहीं पता है कि मेरे लेते ही अगर एक पॉइंट भी ऊपर जाएगी तो मेरा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। नहीं पता लोगों को। और ये लोग जो ट्रेड कर रहे हैं ये सब सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की वजह से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि वो थंबनेल आ ही रहा है 10,000 से 1 लाख बनाने वाला। वो लोग सोचते हैं ना मुफ्त में मिलता है तो क्यों ये 3,000 भी डाले, लेकिन एक्चुअली यूट्यूब पर बहुत ज्यादा गंदगी है। अब थंबनेल देखो, मैं खुद ही देख के परेशान हो जाता हूँ कि 10,000 से 1 लाख बने। अब वो आप सिर्फ सर्च करो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन और वो फिर आपको लगेगा बस मैं यही पेज ही देखता रहूं यूट्यूब वाला ही तो भी मेरा पेट भर जाएगा। ये सारी चीजें। सर कैंडल स्टिक के बारे में और पैटर्न के बारे में बुक्स चाहिए था, तो बुक्स कहाँ पे अवेलेबल मिलता है? बुक्स क्या आप तो ऑनलाइन देख लो। ऑनलाइन भी नहीं मिलता है। नहीं, बुक्स देखने की क्या जरूरत है, ऑनलाइन बहुत सारे पीडीएफ्स हैं, लोगों ने डाल रखे हैं बहुत सारे। पीडीएफ है हाँ। लेकिन ऐसे पैटर्न जो अपन साथ में लेके बैठ सके। पीडीएफ लो, प्रिंट आउट कराओ, होता है प्रिंट आउट बुक। पैटर्न वगैरह जो देता है चार्ट पैटर्न सब चाहते हो कि मेरे सामने रहे। हाँ, तो मिलता है सब ऑनलाइन। पहले मैंने सोचा था कि मैं ही आप प्रोवाइड करना शुरू कर दूं, फिर तो आप जो देंगे तो बुक्स आप लोग वो भी कंटिन्यू। ठीक है, कोशिश करेंगे, काम कर लेंगे इस पे भी। एक छोटी सी हैंडी बुक बना देंगे जिसमें छोटी बुक बना देंगे ना तो हमें कैसा हाँ, हाँ। कहाँ पे भी लेके भी जा सकते हैं। हाँ, हाँ। चार्ट पैटर्न अगर बंद हो गया मार्केट का तो आप लोग भी सर्च कर सकते हैं कि हाँ, पैटर्न हाँ। ऐसा बनेगा तो आप वो छोटा सा डायरी टाइप या पॉकेट फ्रेंडली हो तो।
मैंने देखा आपको मैसेज भी करने वाला था कि मेरे को ये चाहिए, सर ऐसा कुछ चाहिए, क्योंकि ये जो माइमोजन वगैरह है ना, वो इतना पैटर्न नहीं है और उसमें कुछ भी सब लिखा है, वो सब तो अपन पढ़ा है, जो भी डीजी कैंडल ये वो सब पढ़ा है। अपन पैटर्न के बारे में, मतलब ये पैटर्न बनेगा तो क्या होता है। हाँ मैंने तो ड्रॉ करके रखा है, आपका कॉम्बो कोड से ड्रॉ करके रखा है सामने। हाँ, बहुत सारे लोगों ने नोट्स भी बनाया है। साथ में रहेंगे तो कैरी करेंगे तो अपने को अच्छा नॉलेज होगा सर। कई बार ऐसा भी एम पैटर्न बना, मैंने इसको बोला कि तुम निकल जाओ, मैं बैठा रहता हूँ, ऐसा भी होता है। मतलब कि तुम निकल जाओ, मैं वो संभाल ले। एम बना तो निकल जाओ जल्दी, कॉल में हो तो। अब मैं करता नहीं, कॉल में से पुट करता नहीं, मैंने लिया है तो आएगा तो ऊपर ही, क्योंकि मैंने लिया ऐसा भी हो जाता है। इनका निफ्टी करता था बैंक निफ्टी करता, मुझे निफ्टी नहीं समझ में, बैंक निफ्टी बहुत आसान है। आसान लगता है इसलिए क्योंकि उसका मूवमेंट ज्यादा होता है, इसलिए आसान लगता है। पता भी चलता है निफ्टी में मुझे, और निफ्टी में ऐसा लगता है कि बहुत देर बैठना पड़ता है। कभी कभी तो टाइम दिन भर मुझे ट्रेड ही नहीं लेता हूँ, देखता रहता हूँ। आज तो रसोई करनी होती है। मेरे साथ मैंने तो बैंक निफ्टी में ट्रेड ही अभी 1 महीने से शुरू किया होगा, उससे पहले मैं निफ्टी में ट्रेड। निफ्टी में तो मुझे ये निफ्टी करना समझ में भी नहीं। लेकिन एज अ बिगनर वैसे आपको निफ्टी में ही देखना चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि निफ्टी का मूवमेंट, इंडेक्स छोटा है तो मूवमेंट भी कम होते हैं और उसकी वजह से प्रॉफिट कम होता है तो लॉस भी कम होता है। ये है। हाँ, तो थोड़ा परसेंटेज का भी गेम आप लोग शुरू करो। बहुत सारे लोग सिर्फ कैपिटल में ही है, मेन परसेंटेज के। अभी क्या होता है ना कि एक तो यूट्यूब पे भी बहुत लोग परेशान है, 2 लाख 10 लाख 50 लाख प्रॉफिट, 2 करोड़ प्रॉफिट। अभी जिसका कोई कुछ नहीं देखता, जिस नहीं, बहुत सारे लोग देखते हैं। आप लोग तो पुराने लोग हो ना। नए लोग को तो मालूम भी नहीं। हाँ, नए लोग तो वही चीज। उसमें ऐड हो जाते हैं ना। टेलीग्राम में हम्म। जैसे 1 साल पहले आपको ज्वाइन किया तो सब पूरा डिलीट कर। हाँ, ऐसा बहुत सारे लोग बोले मेरे को। क्या होता था, आप एक सिखाते वो एक सिखाते, उसमें गैम्बलिंग होता था मेरा, ये अलग सिखा रहा है ये अलग सिखा रहा है। बट मेरा क्या मतलब फंडा है हमेशा, जैसे जिस तरीके से मैंने अभी तक, क्योंकि मैंने भी ऐसा कोई ऊपर से तो मंगाया नहीं, सब यही देखा है, तो मैं क्या करता था, मेरे को मतलब नहीं है आपका क्या नाम है, आप क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, आप क्या बोलते हो, मैं सिर्फ ऑडियो में सुनता हूँ, वीडियो को भी। मेरे को लगा ये चीज सही है, उठा लिया अपना, काम खत्म, अभी आप जाओ, अभी दूसरे के पास चलते। कभी भी किसी भी चीज को आपको एक जगह से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव पूरा, जैसे मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा पूरा रहता है, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, ऐसा होता है एक्चुअली। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपने कोई देखा है तो दूसरी जगह भी चीज देखो, फिर कंपेयर करो कि मैटर कहाँ अच्छा है, समझाने का तरीका कहाँ अच्छा है, क्या चीज मेरे को समझ में आ रही है, किसी क्योंकि लोग बहुत सारे तरीके हैं। मेरे को तो बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं मेरे को, मैं तो समझता ही नहीं था, मेरे को लगा कि जो है लोग तो सूट बूट पहन के बताते हैं, बट अभी मैं आपका ऑप्शन चेन वाला वीडियो देखा तो मेरे को लगा कि नहीं, वीडियो आपका अच्छा है बट आप बहुत सिंपल रहते हो। अभी लोग चाहते हैं कि मैं सूट बूट पहन के समझाऊं, तो ये मेरे शूज सिर्फ यहाँ आने की वजह से, मैं स्लीपर में रहता हूँ आराम से, टी शर्ट बस। लेकिन सर एक बात बताओ, आपका जो समझने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब हम मराठी खुद, लेकिन हमारे इधर के समझ जो लोग हैं पढ़ाते बताते, वो हमारे में समझ में नहीं आता। अच्छा, हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को मैसेज करते हैं कि नहीं समझते सर मैं मराठी हूँ, ऐसा इधर से हूँ, मेरे को समझ में आएगा कि नहीं, तो मैं अब मैं कैसे जज करूँ। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आपको यूट्यूब का वीडियो समझ में आता है, तो बोले हाँ, तो मैंने कहा तो बस तो सेम चीज है फिर। आप हिंदी में भी इतना अच्छा समझते हैं तो समझ में आता है इधर। लेकिन अब आपने देखा होगा सब लोगों ने कि जो भी कोर्स में था उससे कहीं ज्यादा बहुत कुछ यूट्यूब चैनल पर है, क्योंकि कोर्स एक्चुअली में एक बिगिनिंग स्टेप है। मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि बिगिनर को तो शुरू वहां से करना ही चाहिए, नहीं तो अगर आप यूट्यूब में कहीं भटक गए, क्योंकि यूट्यूब है ही भटकाने के लिए, हाँ, जहां पे आपको सिखा रहे हैं कि 200 आदमी का खाना कैसे बनाते हैं, अगर आप सीख भी लोगे क्या करोगे। मेरे को मुंबई आना है, कौन सा लोकेशन देखना है, क्या सुटेबल रहेगा, ये मैं यूट्यूब पे तुरंत देखा, मैंने, मेरे को कल जाना है, मैंने तुरंत देखा ये मेरे यूज का है। अब लेकिन मेरे को मुंबई जाना है, मैं साथ के साथ दुबई भी देख रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया भी देख रहा हूँ, सिडनी भी देख रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, मेरा टाइम खराब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को मैंने यही पूछा इससे भी क्वेश्चन कि मुंबई में जैसे इतना बड़े बड़े लोग रहते हैं,
और इतना सब पैसे वाले रहते हैं, तो यहाँ के लोगों को इनको देख के क्या ऐसा लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? होता है ना, जैसे बहुत सारे लोगों को आसपास रहते हैं कि एक देख रहे हैं बहुत बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, लोग बोलते हैं यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो इधर ही देखा मैंने, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया उसको देख के। हाँ? कुछ मजा नहीं आता दोस्त। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, पहले मेरे पास छोटी गाड़ी थी, अभी मेरे पास बड़ी गाड़ी है, लेकिन भाई मेहनत उतनी लगती है चलाने में। मैं कानपुर घर जाता हूँ, उसमें 6 घंटे लगते थे, उसको अगर ज्यादा तेज चला लूंगा, चालान में भरूंगा तो 4.5 घंटे में पहुंचूं। अभी बाइक में आया, अगर गाड़ी में आता तो आधे रास्ते पे अभी होता। ट्रैफिक की वजह तो मैं एक चीज ये समझाना होता है, एज एन पर्सन बॉडी तो एक ही है ना। अब मैं 2000 के कपड़े पहन लूं चाहे 20,000 के कपड़े पहन लूं, क्या फर्क पड़ता है उससे? मेहनत उतनी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इंसान की मेहनत उतनी है, किसी भी चीज में रिलैक्स नहीं होता। सिर्फ पैसे से क्या है, आपको कहीं ना कहीं आपका लाइफ में अगर कोई डर है तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बस वो डर थोड़ा सा कम हो जाता है। थोड़ा आदमी सोचता है कि चलो कभी मेडिकल में जरूरत पड़ गई, मेरे पास पैसे हैं, बाकी लाइफ हर आदमी जी रहा है मस्ती से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो चीज दिमाग से निकल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ट्रेडिंग से अपने ड्रीम्स जोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि एड में भी वही दिखाते हैं, मैं दुबई में रहता हूँ, ये कार चलाता हूँ, होती वो अलग है, रेंट वाली है, वो बात अलग है। लेकिन आपको तो यही नहीं आइडिया है कि वहां दुबई में रेंट पे भी मिल जाती है। तो ये तो आपको तब पता चलेगा, धीरे धीरे जब उनका गेम समझ में आएगा, ये बेवकूफ बनाते, तब पता चलता है कि अच्छा ऐसे ऐसे लोग ये सब काम कर लेते होंगे। ऐसे वीडियो है कि ऐसे बीच पे बैठ के वो लोग रिसोर्ट में बैठ के दिखाते हैं। क्योंकि आप वो सपना देख रहे हो ना कि मैं ऐसे बीच पे बैठ के लैपटॉप पे, यहाँ कौन करेगा लैपटॉप पे बैठ के काम? करके देखो, अभी सपना पूरा हो जाएगा। नजर यहाँ से हट के नहीं, वहाँ क्या देखें। लेकिन उनका कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है, वो दिखाना ये चाहते हैं कि आप माइंड फ्री होके, मतलब माइंड में आपके टेंशन नहीं है पैसे से रिलेटेड, वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन अब ऑडियंस इतनी भी होशियार नहीं कि इस चीज को पकड़ सके। वैसे नजदीक के नंबर मुझे भी आ गए इसकी वजह से। तो थोड़ा बड़ी स्क्रीन रखो, पीछे हर चीज का सॉल्यूशन है, बस अप्लाई करना है हर जगह। और थोड़ा सा बस वही मैं हमेशा यही कहूंगा, आप लोग गैप लेते रहो बस। मेरे से भी बहुत सारे लोग बोलते हैं आप क्या करते हो, तो मैंने हमेशा बोला कि सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग कम की, फिर ट्रेडिंग डेज कम की है। कल भी आपने मैं 20-20 दिन ट्रेड नहीं करता। हाँ, YouTube में बोला था ना 1 घंटे का ही मार्केट होना चाहिए, हाँ, जो भी हो उसमें हो जाए, बस हो जाए, 1 घंटे लेके बैठ जाओ। क्योंकि दिमाग पे भारी रहता है ना पूरा। तो ये भी था कि 5 बजे तक चलेगी मार्केट, न्यूज़ था। वो कोई काम नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग बोले कि इस पे वीडियो बना दो, तो क्या बना दूं? आप ही लोग तो बोल रहे हो 5 बजे तक चलेगी, और क्या जानना है? क्या बनाने को मेरे तो बना दूंगा, आ जाएंगे 5-6 हजार व्यूज आ जाएंगे बस, और क्या। अब उसके लिए मैं कैमरा सेट करूं तो, और लाइट वाइट ऑन करूं, अपना बैठूं नीचे जाके, बाल वाल सेट करूं। सुबह तो मैं वो भी नहीं करता। मेरा अलार्म लगा हुआ है 8:45 का उठने का, क्योंकि 9:15 बजे मार्केट खुलता है। मेरा अलार्म लगा हुआ है 8:45 का उठने का, 9:05 का लगा हुआ है जो आपको मैं वो देता हूँ कि गैप डाउन गैप अप प्री ओपन का, फिर 9:25 का लगा हुआ है ऑप्शन चेन का, और फिर उसके बाद वीडियो का लगा हुआ है 2:45 का। ये सारे अलार्म लगे हुए हैं, क्योंकि मैं सारे काम खुद करता हूँ, तो मैं मार्केट में भी हो सकता हूँ, कहीं कुछ भी अपडेट तो मैं भूल जाऊँ। जैसे मैं मान लो सुबह कहीं निकला हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, तो 9:05 बजे अलार्म बज गया कि मेरे को मैसेज करना है, अपडेट करना है, तो मैं गाड़ी साइड में लगाई, 2 मिनट आराम से रुके, अपडेट किया, फिर आ गया। वीडियो में बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होकर बनाता हूँ, वीडियो कभी मिस नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि मेरे को जो आप लोग बोल रहे हो ना कि एक्सप्लेनेशन अच्छा है, वो इसलिए अच्छा है क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। किसी को भी कोई चीज एक्सप्लेन करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे फादर भी टीचर हैं और पहले होम ट्यूशन मैं भी दे चुका हूँ, और अब मैं आगे कोशिश कर भी रहा हूँ प्लान करने की, कुछ कोचिंग या स्कूल वगैरह कुछ। तो मेरे को एजुकेशन फील्ड में ही रहना है हमेशा। करने को तो अभी कैपिटल है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं कोई स्टोर खोल सकता हूँ, कोई होटल खोल सकता हूँ,
हैं? लोग बोलते हैं लिकर शॉप खोल लो बहुत प्रॉफिट है, कुछ भी कर सकता है आदमी, बट जब है हमें पता है कि हम इसमें अच्छे हैं, क्योंकि एक्चुअली में मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ और मैं हमेशा से लोगों को यार एजुकेशन सेक्टर में रहा हूँ, तो ये काम मैं कभी नहीं कर सकता चाहे मेरा मन भी करे तब भी। एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा। कोई और बिजनेस करता है, बिजनेसमैन ही होते तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेसमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको प्रॉफिट से मतलब है। बहुत सारी चीजें देखता हूँ, थोड़ा कोशिश करता हूँ सारी चीज अच्छी करने से, और क्या है, और मैं क्या बेनिफिट लेता हूँ, और तो कोई बेनिफिट लेता नहीं हूँ, और बस लाइक सब्सक्राइब के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूँ, सिंपल। मेरे को भी अच्छा लगता है कि भाई लोग लाइक कर रहे हैं, तो मतलब एक इंडिकेशन आता है कि हाँ लोगों को अच्छा लगा जो किया। और यूट्यूब पर बहुत सारा देखा है मैंने, लोग वहां आलस करते हैं। अभी मेरा सब्सक्राइबर काउंट जो होगा, जो लोग देखते हैं मतलब वीडियोस रेगुलर, तो 60% लोग होंगे, 50% जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो रोज देखते हैं। लेकिन हाँ। और मुझे लग रहा है 6 से 7% रहता है जो लोग लाइक करते हैं वीडियो को, जो देखते हैं। डिसलाइक भी करते हैं लोग, कुछ वीडियोस ऐसी हैं तो जैसे उसमें डिसलाइक करते हो तो मैं बहुत देर सोचता रहता हूँ कि इसके माइंड में क्या आया होगा जो उसने डिसलाइक किया। ना कि जो अपने खुद वीडियो बनाते हैं या फिर कुछ हेटर से वैसे भी होते होंगे ना। खुद वीडियो, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं तो खैर किसी की नहीं डिसलाइक करता कि मैं नहीं, मैं एक्चुअली मैं सोचने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा, फिर मैं वीडियो देखता हूँ एक बार फिर से। मेरे को अभी तक मेरी सबसे अच्छी वीडियो लगी जो मैं खुद कम से कम 10 बार देख चुका हूँ, लॉस हो रहा है, वो वाली एक वीडियो थी जिसमें वो आदमी बोलता है कि सर मैं ये भी करना चाहता हूँ, साथ के साथ मैं ट्रेड भी करना चाहता हूँ। उस पर एक बंदे ने मैसेज किया था, तब मैंने सोचा था कि इस पे, क्योंकि ये समस्या बहुत सारे लोगों के साथ होगी, तो इस पे डिस्कस करना जरूरी है। कोशिश कर लेते हैं, कोई अच्छा लगता है कि मेरे को, और कोई टॉपिक ऐसे भी आ जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, तो फिर उसका कोई बनाने को क्या, मैं तो बना ही दूंगा, मेरा फायदा है। कुछ 2-4 हजार लोग देखेंगे बस। और मेरे को इतना टाइम हो गया यूट्यूब बनाते हुए, वीडियोस बनाते हुए, मैं अब तक चाहता तो इतनी वीडियोस बना सकता था भर भर के, लेकिन जब सही टाइम आता है किसी चीज का तभी वो चीज करना ठीक रहता है। तो एक्स्ट्रा नॉलेज हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग समझाते हैं कुछ स्ट्रेटजीज की, आपको पता है कि ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, तो दोनों ले लो ना, कॉल और पुट, तो फिर ट्रेड ही मत करो, बंद कर दो। फिर दिमाग क्या लगाया तुमने? एक में 1000 का फायदा, दूसरे में 1000 का नुकसान, मिला क्या कुछ? नहीं, सेम नहीं होगा कभी। डीके दोनों पे अलग अलग काम करेगा, थीटा डीके दोनों पे अलग अलग काम करेगा। और मूव, आप लोग सिर्फ डीके देख रहे हो टाइम का, आप मूव का नहीं देख रहे हो। जो गामा है वो मूव पे काम करता है, कि जैसे मूव कितनी तेजी से आया, तो मूव अगर बहुत तेजी से आएगा तो कॉल जिस स्पीड से बढ़ेगा ना, उस स्पीड से पुट घटेगा नहीं, वहां आपको बीच का गैप वो आपको प्रॉफिट देगा। तो मैंने भी वीडियो देखी 10,000 से 1 लाख वाली, तो अभी जिस पूरी सिचुएशन आप लोग गुजर रहे हो वो सारी सिचुएशन कवर करते हुए मैं आया हूं, और बहुत ज्यादा हद में करते हुए आया हूं। आपके पास अभी बहुत कैपिटल है, तब आप 13 लगा लो। मैं उस टाइम पे था जिस टाइम पे 20 रुपए खर्च करने के लिए भी मेरे को सोचना पड़ता था, और ये साक्षात जो है उसके गवाह हैं कि क्या कंडीशन थी तब। आपकी जर्नी वीडियो है, कुछ जर्नी वीडियो है उसमें? हाँ, ट्रेडिंग वीडियो है, वो भी किसी ने बोला बनाओ तो मैंने बना दिया, बस। वही पता चलता है ना लोगों को क्या इसका बैकग्राउंड है। बात वही है, लेकिन लोग लेकिन मान नहीं रहे। आप लोगों को बोला भी है कि किसी का पीएनएल मत देखो, मत देखो किसी का पीएनएल, इसीलिए अभी थोड़ा सा आपको रिलैक्स हुआ होगा। क्या हुआ सर अभी तो मेरा? सर मेरा छोटा भाई है, हम दोनों साथ में कोर्स पढ़ते थे, उस दिन उसने 10,000 लॉस कर दिया ऐसे ही। तो बोला आज सर का तो 3 लाख लॉस हुआ है, अपना तो 10 हुआ है अभी। हाँ, मतलब हर एक दिमाग में रहता है थोड़ा, 3 सर ने तो उनको पता नहीं था, लेकिन आप तो सीख रहे हैं ना, हम आपको तो पहले मतलब जैसे आप बता रहे थे, तो हमने हमारे पास कोर्स है आपका, आपके वीडियो है, सब देखते, तो हम आपकी 3 लाख क्यों डुबाएगा इसे? थोड़ा और अभ्यास करें। और ये एक अच्छी चीज है, और इसीलिए ये चीजें होती हैं। मैं भी ऐसा मानता हूं
कि जैसे हम जब किसी को बताते हैं, तो जब हम किसी को बताएंगे तो वो थोड़ा सा एक बताने की ना लाइन में रहेगा। हमको किसी ने नहीं बताया तो हम अपना लाइन ही नहीं बना पाए, हम तो चलते चले गए जहाँ जाना था। लेकिन सर आदमी को मतलब अभी इतने जन तो हम किसी को पहचानते नहीं। हाँ आप मतलब आप तो पहचानते होंगे किसी को, लेकिन हम तो अब सब नए हैं। लेकिन इन सबको एक जगह पे किसने लाया? हाँ किसने लाया? तो आप इनकी क्या हो गया अभी शुरू हो गए। तो आदमी को मतलब मेरा ऐसा है कि कोई ऐसा काम करने के लिए वो जो आप जो अभी पढ़े हो सब तो कोई तो वो साइड में ऐसा उसके पीछे से बताने वाला एक चाहिए, हाँ जैसे कि आपको। बहुत अभी अभी रिसेंट एक वीडियो पे एक किसी लड़की ने कमेंट किया, तो ऐसा लगता है कि आप तो अभी अभी 1-2 घंटे के लिए आगे भी आप ऐसे आते रहे मुंबई। बिल्कुल आएंगे। हमें तो स्टार्टिंग में कौन आया था, मैंने बोला था अभी 1-2 महीने में प्लान करते हैं कोई बढ़िया सा। ऐसा मतलब आगे कुछ और हम सीख पाए आपसे। बिल्कुल। अभी तो आपने ऐसा बोला है कभी हम चार्ट भी देख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, उसी की बात कर रहा हूँ मैं कि नेक्स्ट 1-2 मंथ में हम ऐसा कुछ प्लान करेंगे कि इस भीड़ से अलग हो जाएंगे, फिर सिर्फ जो है उसी में चले जाएंगे। बट मतलब देखता हूँ मैं यूट्यूब पे लोग करते हैं बड़े बड़े मास्टर क्लासेस मन मेरा बहुत किया, अभी भी मेरा मन करता है मैं जाऊं एक बार देखूं जरूर। मैं बहुत बार सर्च भी किया गूगल पे, सेमिनार ऑन ट्रेडिंग, दिल्ली मुंबई कहीं भी हो, मेरे को जाना है एक बार, देखना है कि क्या बताते हैं ये लोग। अभी सर मैं मेरे दोस्त के वहाँ गया था, उसकी मेरी पहचान नहीं थी, तो हम गए उसके ऐसे शादी में, वो देख रहा था मोबाइल पे, शादी में आया और वो ट्रेडिंग कर रहा है। बोला अरे शादी आया है तो शादी करना, ट्रेडिंग क्यों कर रहा है? कब उसका वो 5,000। तो मैंने उसका नंबर ले लिया, अभी भी उसके फोन पे बात करता हूँ। मैंने उसको बोला कि तू पहले एक लैपटॉप ले ले, बाद में थोड़ा सीख, ऐसा कोर्स क्यों अभी तक लिया नहीं, उसको बोल रहा हूँ। लेकिन वो टिप्स के चक्कर में, वो वीडियो के चक्कर में मैंने कई बार बोला भी है कि जब तक 2-3 लाख हो नहीं जाता हाँ तब उनको पता चलता है कि शायद कुछ करना है, पढ़ना भी है। तो सर उसने क्या किया, 20,000 रुपए भरे 3 दिन के लिए। अच्छा। संगमनेर में किधर था महाराष्ट्र में, कोर्स किया 3 दिन का। और कुछ तो बताया ऐसा फूल ले लो, कुक ले लो, फल ले लो, ऐसा कैंडल, वो खत्म हो गया। 20,000 लेके गए वो लोग। बाद में वो बोलेंगे हम मोबाइल पे कनेक्ट रहेंगे, आपको बताएंगे क्या क्या स्ट्रेटेजी रहती है। वो कुछ नहीं, वो गए थे। अभी वो बंदा साथ में स्टार्ट किया हमने, 1.5 लाख रुपए लॉस हो गया अभी आज की। वो कॉन्फिडेंस बढ़ा गए ना हाँ, स्क्रीन पे दिखा के। उसको बोला कि निफ्टी में कर, उनका नहीं, बैंक निफ्टी में करता है। और मैं भी अभी चालू किया 6 महीने हो गए, मैं लॉस मेरे हिसाब से नहीं हूँ। मैं तो ऐसे बीबी के चक्कर में, भाई के चक्कर में उनको दबा देता हूँ, और उनको पता नहीं क्या है उनको। लेकिन वो तो मैं भी अभी फिलहाल 40,000 रुपए में लॉस में हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं कुछ अभी, मतलब 40,000 तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे लिए है। हाँ। लेकिन मैंने अभी ये महीने में ऐसा किया है कि ये डायरी लेके साथ में आया हूँ। मतलब ये महीने में ट्रेडिंग कम करना, ट्रेडिंग और मतलब कम लॉट में ट्रेडिंग करना, ऐसा मतलब है। आप तो किस पर देख सकते होंगे? हाँ हाँ, किस पर देखने का? यूट्यूब पर ऑप्शंस फॉर टुमारो, ऑप्शंस फॉर टुमारो। तो ऐसा हुआ, ऐसा मैंने भी सेटअप भी बनाया। मतलब 6 महीने में 2 मोबाइल लेने, लैपटॉप लिया। भाई को मैं तो घर पे रह नहीं सकता, जॉब पे जाता हूँ, तो भाई का क्या है घर पे रहता है, उसको बोला उसको कॉम्बो कोर्स पढ़। 1 महीना पढ़ा और वर्चुअल ट्रेड में 1 लाख का 5 लाख बनाया। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर उसको रियल इसमें मैंने 1 लाख रुपए ऐड करके दिए मोबाइल पे। तो बोला तू इस पे ट्रेडिंग कर। उसमें 1 लाख नहीं करना चाहिए था। ट्रेड में नहीं लिया, उसमें 10,000 का वो मोबाइल के चक्कर में लॉस हो गया। तो मैं मेरे से नहीं होगा, मैं को टाइम नहीं रहता। फिर उसको बोला तू टेंशन मत ले। उसने दूसरे दिन में वो 10,000 का मतलब लॉस कवर किया, 1 लाख का 1,20,000 बनाया। वो हवा में उड़ रहा था। तो बोला अरे रुक अभी, मुझे पता भी नहीं क्या कर रहा है, कब से वो 1,20,000 का 80,000 पे और लाया। 4-5 दिन में 40,000। तो कुछ देखता ही नहीं था, पैटर्न बन रहा है, कॉल लिया ऊपर जा रहे हैं, अरे टॉप लॉस भी नहीं है। ऐसा हो गया सर अभी तो अभी आप सब लोग जो लोग बोल रहे होंगे, आप सब लोगों को पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं समस्या किसके साथ है। नहीं, थैंक यू। और जो है क्या कहते हैं, मैं वो चीज आपको यहाँ बताने आया हूँ।
तो खुद पे वर्क कर। इसमें जो ऑप्शन में प्रॉफिट है कि आपका करियर हो सकता है कि नहीं? मैं भी वही सोच रहा हूँ कि सर जॉब छोड़ दो क्या, ना तो हम लोग कर रहे हैं, अभी लेकिन टाइम एक्चुअली करियर है क्या ऑप्शन देखिए, में? मुझे जहां तक लगता है कि अगर आपका जो भी जॉब है और आप उस जॉब से जो भी अर्निंग कर रहे हो, जो भी आपकी सैलरी है, और अगर आपको जॉब के साथ साथ अगर आप एटलीस्ट 5 से 6 महीने सेम अमाउंट का ऑलमोस्ट 1.5 या 2 गुना आप डिसिप्लिन के साथ अर्न कर पा रहे हो ट्रेडिंग से, तो आप बहुत ज्यादा एलिजिबल हो कि आप जॉब छोड़ो। क्योंकि जॉब छोड़ने लायक तो मार्केट आपको एक दिन में भी बना सकता है ना। 10,000 का 1 लाख बनाया, बस छोड़ दो जॉब, सिंपल। टाइम नहीं मिल पाता। मेन बात है ना कि जॉब में क्या है, जॉब में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रखती है जॉब में? कंसिस्टेंसी, हर महीने सैलरी आना है, वो चीज वहां बन जाएगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, सिंपल है। लेकिन एक दिन में 10,000 का 1 लाख कर लेना, फिर अगले दिन बोलना बॉस को कि मैं नहीं आ रहा हूं, ये तो गलत है ना यार। फिर अगले दिन वो आपसे वो 20-30 हजार भी छूट गया, जो मिल रहा था 50,000 जो भी मिल रहा था आपको। इसीलिए मैंने बोला आपको खुद पता चलेगा सब कुछ। और मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था कि लॉस ही सिखाएगा, सबसे बड़ा गुरु लॉस ही है। और कोशिश करिए आप लोग, जैसे आप जिस दिन भी प्रॉफिट करते हो उसका 80% आप तुरंत स्टॉक्स बाय कर लो 3 बजे के बाद। स्टॉक्स को सेल करने का मन नहीं करता है, वो कैपिटल बच जाता है। अगर आपने प्रॉफिट किया 10,000 का, आपका ब्रोकरेज 500, 1,000 रुपए 2,000 कटेगा, तो आप थोड़ा सा कैपिटल बचाओ, कुछ करो 60%, 6,000 का स्टॉक्स ले लो आंख बंद करके। निफ्टी 50 का कोई स्टॉक उठा लो, कोई भी जो मन करे, कैलकुलेट करो तुरंत, 3 बजे तक अपना निपटाओ। 30 मिनट बचा हुआ है, स्टॉक सेलेक्ट करो, डालो होल्डिंग में। और आज प्रॉफिट किया 10,000 का, तो कल 10,000 से 1 रुपया भी ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। ये एक प्रैक्टिस में डाल सकते हो, ये एक प्रैक्टिस में डाल सकते हो, बस कभी करके देखो, अच्छा लगेगा। मैं अभी तक होल्डिंग किया हुआ था 5 लाख का, वही जो प्रॉफिट किया था, उसमें 5 लाख में मेरे को मतलब नहीं लॉस हो जाए। कितना लॉस होगा 5 लाख के होल्डिंग में? इतना मार्केट गिरा, कितना लॉस होगा? 20,000, 40,000, 1 लाख के ऊपर होगा। मतलब कितना लॉस हो सकता है स्टॉक में? बहुत, 1 लाख तो बहुत लॉस हो गया। 5 लाख का 1 लाख 20% होगा, 20% तो मार्केट ही नहीं गिरा। निफ्टी के स्टॉक से तो ऑब्वियस जिस तरीके से निफ्टी परफॉर्म करेगा उस हिसाब। मेरे पास एक शेयर था, बहुत अच्छा शेयर था, ओलेक्ट्रा करके 5G नेटवर्क का शेयर था। उसने मेरे को बाइंग के 15 दिन बाद 61% का रिटर्न दिया। तो मेरे को जितना अगर लॉस हो भी रहा था निफ्टी में, तब भी मैं प्लस में था, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा उसी को बाय करके रखा था। तो मेरा ऑलमोस्ट, जब मैंने सब कुछ निकाला, अभी दोबारा ट्रेड करना शुरू करूंगा, इसलिए कैपिटल वापस से निकालूंगा, तो अभी भी मैं 28,000 रुपए प्रॉफिट में हूँ, होल्डिंग में। प्रॉफिट निकाला, खत्म। वो 20,000 नुकसान हो जाता ना, वो भी कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है, यार गलत ले, ऐसे अच्छा तो फंड पड़ा रहता। लेकिन ठीक है, फंड पड़ा रहता तो मैं कोशिश कर सकता था ट्रेड भी करने की। ट्रेड करता तो शायद लॉस कहीं लाख रुपए का भी हो सकता था। होल्डिंग में कितना, 10,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। और होल्डिंग सेल भी कैसे करता हूं मैं? 25 दिन हो गया, जो प्रॉफिट देता जा रहा है उसको निकालता जा रहा हूं, और सबसे लास्ट में जो बचेगा, जो लॉस भी दे रहा होगा तो भी निकाल दूंगा, खत्म। SIP म्यूचुअल फंड तो कभी बंद ही नहीं करना चाहिए, वो तो आपके लिए एक सेविंग अकाउंट समझो। दुनिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट करो किसी भी चीज में, ये मत सोचो मेरे को प्रॉफिट देगा। ये समझो कि मैं नोट घर पे नहीं रख सकता, अकाउंट में बैलेंस नहीं रख सकता, तो मैंने ये चीज ले ली है और ये 10 लाख की है, तो ये मेरे को 10 साल बाद 10 लाख भी देगी, मेरे को चलेगा। सिंपल। मैं कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, कोई भी चीज खरीदता हूँ, मतलब मैं प्रॉपर्टी ही खरीदता हूँ, और तो कोई चीज है ही नहीं खरीदने, क्या खरीदेंगे? गोल्ड खरीदेंगे, घर पे नहीं रख सकते। और गोल्ड, अगर ज्वेलरी खरीदते हैं बहुत सारे लोग, ज्वेलरी का कोई बेनिफिट है नहीं,
आप ज्वेलरी खरीदते ही ज्वेलरी 80% की हो जाती है। 1 लाख का सोना दोगे तो 80,000 का हो जाता है, मेकिंग चार्जेस, टैक्स फैक्स सब निकाल के 80,000 से उसको वापस 1 लाख करने में आपको गोल्ड प्राइस का वेट करना पड़ेगा 2-3 साल के लिए। तो क्या फायदा है? मतलब ये कहने का, अगर आप कोई खरीद भी रहे हो, 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीद ली, ये सोच लो 10 साल बाद मेरे को 10 लाख मिलेगा, मेरा पैसा जमीन में पड़ा हुआ है, ना इसे कोई ले जाने वाला है, ना इसे कोई चुराने वाला है और पैसा सेव है। तो एप्लीकेशन हम एंजल यूज करते हैं तो उसके बाद जीरोधा में जा सकते हैं या सही है? बिल्कुल जा सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जीरोधा के अलावा आज तक कोई दूसरा ब्रोकरेज यूज नहीं किया है, क्योंकि एक बार आदमी कर लेता है तो फिर कहाँ जाता है। प्रो ऐप्स में जो उसमें जाना है तो कैसे? किसमें? दोनों भी ऊपर रखना पड़ेगा? नहीं, उसको आप बंद भी कर सकते हैं। आप कोई भी ब्रोकरेज के साथ हैं तो उन पे बंद करने का भी ऑप्शन होता है। आप कस्टमर केयर को बोलिए कि मेरे को अकाउंट बंद करना है, बंद करिए, दूसरे में जाइए। जीरोधा में मेरे को एक्चुअली में जब स्टार्टिंग में मैंने कभी यूज नहीं किया, ना ग्रो किया, बाकी कोई यूज नहीं किया, बट लोगों ने मैसेज किया कि सर मेरा ये ऐप अटक गया, मेरा ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा है। ऐसी प्रॉब्लम मेरे को कभी जीरोधा में नहीं हुई आज तक। आपको कभी कभी होता है। अच्छा, तो जीरोधा में तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मिलता है, तो वो अब क्यों खोलते हैं लोग स्टार्टिंग में? जीरोधा में क्यों नहीं खोलते? ना तो जीरोधा का ऐड है, जबकि नंबर 1 ब्रोकरेज, नंबर 1 और सेल्फ मेड पूरा कंपनी है, ना ही कोई फंडेड है, ना ही कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा उसके पीछे। 200 रुपए अकाउंट ओपनिंग का लेते हैं वो, ये पहला रीजन है लोग दूसरों में खोलते हैं अकाउंट, क्योंकि उनका फ्री अकाउंट ओपनिंग है। बाकी चार्जेस सेम है क्या सर? चार्जेस मैंने आज तक कभी कैलकुलेट किए नहीं, क्योंकि आप खुद सोचो, अभी लोग बोलते हैं ब्रोकरेज चार्जेस, आप ट्रेड ही नहीं अभी गिन पा रहे हो तो ब्रोकरेज चार्जेस से क्या ही फर्क पड़ेगा? कितना फर्क? अच्छा आप खुद सोचो। अच्छा ये गाड़ी का भी एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैंने ये गाड़ी ली है, कितना माइलेज देती है? बोला 15, मेरी 17 देती है। क्या फर्क पड़ता है 2 किलोमीटर में, 1 लीटर में? कौन 15 का एवरेज, जब 15 तो कम बोल दिया मैंने, 25 का एवरेज के लिए आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा 80 पे। कौन चलाता है? कंटिन्यूली कार से मेरी गाड़ी देती है, कंपनी बोलेगी आप 60 पे चलाओ, 70 पे चलाओ, 20 का एवरेज देती है, मेरा तो 9 ही देती है। खरीदते टाइम सब सोचते हैं मेरे को ये गाड़ी लेनी क्योंकि इसका माइलेज अच्छा, चलाते टाइम कोई नहीं सोचता। और 1 लीटर में 25 जा रही है, 26 जा भी रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिस दिन आप समझ जाओगे कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन खाना और सोना भी आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। मेरे को ऐसा लगता है अभी, मेरे को अभी लगता है कि खाना जल्दी जल्दी खा लो, क्या काम है, शरीर को ही तो देना है बस। लेकिन इसके ड्रॉबैक भी बहुत सारे हैं। अकेले आए हो फैमिली के साथ? नहीं, फ्लाइट है आज तो वापस। नहीं चाहिए सर, 10 रुपए का ऑक्सीजन चाहिए। वो तो यहाँ पे भी दे सकते हैं, जाने को क्यों बोल रहे हैं? कोई मिलेगा। नहीं, एक्चुअली में इसका ऑफिस है, अपने तो ट्यूसडे को फिर छुट्टी थी, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो रुक जाता, और मंडे को तो यहीं से कर भी लेता। बट इसको भी, ये एक्चुअली इनकी मम्मी का ऑपरेशन था, ये 1 वीक से यहाँ पे है, तो अभी ऑफिस का भी लेट हो रहा है, तो मैंने बोला इससे पहले ये वापस पहुंचे मैं यहाँ पहुंच जाता हूँ, 2 दिन तो खींच ले। फॉर्म में लिखा भी था आप ये अंधेरी में रुकी, मेरे घर पे रुक गए, चले गए। अच्छा, अभी वही बात है ना कि पता नहीं चलता है ना कौन क्या कैसे बोल रहा है। अभी धीरे धीरे इधर समझ में आएगा। हाँ, ये नहीं पढ़ा मैंने, सारा था, लिखा था आपने कि एनीवेयर, या फिर मेरे पे कुछ लोगों ने इधर का एक लोगों ने बोला था। चौपाटी वैसे जो चौपाटी। अच्छा, तो मेरे को लगा वहाँ थोड़ा भीड़ हो सकती है। ग्राउंड है लेकिन सर ऐसे झाड़ भीड़ नहीं है वहाँ पे है झाड़ नहीं। अच्छा, वहाँ बिल्कुल पूरा ओपन है, तो धूप होती। ये तो मैं कल देख के गया हूँ ना, इसलिए बोला। फिर गुजरात भी जाना है मेरे को, क्योंकि गुजरात और इधर महाराष्ट्र साइड लोग हैं ज्यादा। चलें फिर, आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए आप इतने दूर से आए तो इसलिए हम हाँ, वैसे बोला है तो स्पेशली मैं इसीलिए आया कि लोगों से मिलते हैं। अब मैं भी क्या एक कमरे में बैठे बैठे बोर सोता रहता हूँ। ट्रेन ले लिया सुबह, मैं तो अपना सुबह निपटा लेता हूँ जो भी निपटाना रहता है, फिर वीडियो का थोड़ा सा रहता है। आप प्रोफेशनल ट्रेडर, बाकी और नहीं, और कुछ नहीं करता ट्रेडिंग। बीच में जब बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है ना, तो वो बनाए रखता है मार्केट में, फिर एक दिन आ जाता है, फिर वो बनाए रखता है, बीच में जाता भी है,
बस जाने का सिस्टम रोकना है, बस मतलब उसका अमाउंट रोकना है। जो अभी क्या हो रहा है कि आपका लॉस ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट आप कम बुक कर रहे हो, लॉस ज्यादा बुक कर रहे हो। ये जिस दिन उल्टा हो जाएगा बस उस दिन लाइफ सेट हो जाएगी आराम से। और अगर 1 वीक तो अच्छा प्रॉफिट है ना तो बीच में रुक जाना चाहिए। हाँ, या 1 वीक बिल्कुल। का पूरा वो दुगना भी ले लेता है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि वो प्रॉफिट तो बढ़ा ही रहा है, साथ साथ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है ना, वो फिर ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, तो वो समस्या हो जाती है। बाकी ये मुझे चलता है कि आज मेरा 10 है तो मैं 10 से कम रहूंगी, पर उसके ज्यादा आगे नहीं बढ़ती हूँ। और पर ये 1 वीक का प्रॉफिट पूरा मेरा दूसरे वीक में एक ही दिन में तो कभी कभी तो लॉस जो प्रॉफिट रहता है ना इतने दिन का, वो जाता है एक ही दिन में हमेशा, क्योंकि आपने वो काटना नहीं सीखा ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये होता है 1-2 हज़ार कमा के मैं बाहर निकल जाता हूँ, फोन घर पे छोड़ के बाहर निकल जाता है। इसका किसी फ्रेंड के फोन में मेरे साथ जो होता है उसको फोन आया, आज तुमने मार्केट देखी नहीं, यहाँ से वहां तक गई, याद दिला देते, यहाँ से वहां तक आज तुमने देखी नहीं मार्केट, मिस कर दिया आज। एक तो मिस कर दिया ना, ये वर्ड भी बहुत खतरनाक है इस मार्केट में। मोमेंट मिस हो गया, कल नहीं छोड़ूंगा। देखते रहते तो मार्केट देती ही नहीं हो, बस अप्लाई थोड़ा ये है, दिन अच्छा मोमेंट होता है। रात में जो प्लान करते हैं ना, रात में मतलब मार्केट बंद होने के बाद अगले दिन सुबह खुलने से के बीच में जितनी भी प्लानिंग करते हैं, बस वो अगर अप्लाई करते हैं अगले दिन, लॉस नहीं। मार्केट चालू हो सब भूल जाते हैं। मेरा ये देखो तो बस वो अप्लाई हो नहीं पाता। होता है सर, अपन बोलते हैं मेरे स्क्रीन पे क्या लिखा है, लाइन के पीछे चल रहा है, ये याद दिलाता है मुझे, लगता नहीं अभी, मतलब ऐसा हो जाता है। तो वो धीरे धीरे आएगा, लॉसेस से ही आएगा। मैंने एक बार बोला भी था, एक दिन आएगा जब आप लॉस ले लेकर थक जाओगे। वो आ गया। तो बस जिस दिन थक जाओगे उस दिन से अपने आप खुद ही बोला रहते हटा रहे, अब लॉस नहीं चाहिए, करते हैं ढंग से। और ब्रेकआउट के टाइम ज्यादा दिक्कत होती है ऐसी, क्योंकि पॉज मोड में चला जाता है ना, तो आदमी गुस्सा आने लगता है, करना कुछ, या तो लॉस ही दे देना, फिर कुछ तो कर, वो समस्या हो जाती है। गुस्से में कितने बार ट्रेड लिए थे? बहुत ओवर ट्रेडिंग होती है गुस्से में, रिवेंज ट्रेडिंग होती है। बहुत सारे लोग इस चीज को समझते नहीं है। जैसे मैंने कई बार बोला भी था कि जैसे जो दूसरा चैनल हिमांशु दीक्षित वाला था, उसमें वीडियोस लाता था धीरे धीरे, लोग रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते, मन भी नहीं करता था बनाने का। और ऐसा भी नहीं कि बनाने का मतलब मैं कोई कॉपी किताब लेके नहीं बैठता हूँ। कभी कोई क्वेश्चंस, अगर जैसे जो क्वेश्चनायर टाइप बनाना है तो क्वेश्चन जरूर लिख लेता हूँ। वैसे तो मैं अपना पूरा दिल से ही बोलता हूँ, जो कुछ बोलता हूँ, जो भाई क्या बताना अगर किसी को तो बताओ, रियल लाइफ बताओ, किताब पढ़ के क्या बताना किसी को। तो वीडियो EMI है, वॉल्यूम है और ये प्राइस एक्शन है, चारों अप्लाई करना है, चारों सीखना है, चारों मतलब इस पर भी बहुत सारे लोगों को बोला मैंने कि आप चारों अप्लाई करो अलग अलग मार्केट में, पैसे के साथ नहीं, फिर अपने आप खुद बनाओ। ऐसा कौन सा चीज है, क्योंकि सबका माइंड अलग अलग होता है। किसी को लाइंस में समझ में आता है, किसी को चार्ट्स में समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में आता है। सबको अप्लाई करो, देखो मेरे को सबसे बेस्ट कौन सा परफॉर्मेंस दे। वही मैं तो चलता हूँ एंड आप कम से कम, मैं बोलता हूँ सबको जो भी शुरू कर रहा है, कम से कम 1 साल टाइम दो, कम से कम आप भी टाइम दो आराम से कम 6 महीने टाइम दो। 6 महीने को ये समझ लो मैं कोई लर्निंग कॉलेज जा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। नॉर्मल ये सोचो ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स पढ़ा रहे हैं, डिग्रियां चल रही हैं, एमएससी भी करा रही है ट्रेनिंग, 8-8 हजार में कोर्स एमएससी के भी। लोग बताते हैं, जो लोग करके आते हैं वो लोग बताते हैं मैंने इधर किया उधर किया, ये किया वो किया। मैंने ये नेशनल इंटरनेशनल कोर्स भी किया योगा का, तो उसमें भी 3-4 महीना 6 महीना देना पड़ता है। कोई भी चीज करो आप, हर जगह आपको टाइम देना है, और उस चीज में स्किल में टाइम देना है आपको। वो सोचो स्किल, फिर उस स्किल को आपको यूज करना है पैसा बनाने के लिए, वहां भी आप टाइम दोगे। पहले सीखोगे, स्किल सीख के आओगे, पैसा बनाना वो नहीं वहां सीख रहे हो स्किल सीख के आ रहे हो, फिर उस स्किल को आप यूज करोगे पैसा बनाने के लिए। यहाँ तो सीधे ही पैसा है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। सीखने से पहले ही पैसे हाँ, तो वही है, थोड़ा सा टाइम लगता है, इस बात को मानिए, और थोड़ा साइकोलॉजी पे काम करिए, गैप लेना शुरू करिए, कोशिश करिए ज्यादातर गैप प्रॉफिट के बाद लेना,
शुरू करिए। 2 दिन भी प्रॉफिट हो जाता है, 2 दिन मत चेक करिए, छोड़िए। लॉस के बाद लॉस के बाद तो मैं तब बताऊंगा ना जब आप लॉस करोगे। मत करो ना लॉस करो ही मत। नहीं, उसमें एक point इसका आंसर यही है, लॉस मत करो। अगर एक बार लॉस लॉस हो रहा सटाक से काटो, बंद करो। नहीं, उसमें लॉस में भी अगर आज आपका लॉस हुआ ना तो आप कल मत कीजिए। पहली बात तो ये, मैंने अभी ये बोला कि लॉस कभी भी पिछले प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपने कल 8,000 बनाया था तो आज 8,001 रुपए लॉस नहीं होना चाहिए, 8,000 तक चलेगा बस। और दूसरी ये 2 चीज फॉलो करना है, लॉस आपका पिछले प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आपने प्रॉफिट किया है तो इसका मतलब है कि आपके फंड से कोई पैसा डिडक्ट नहीं हुआ है, आपके पास फंड है, आप स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। 8,000 का प्रॉफिट हुआ है, 5,000 का स्टॉक्स बाय करिए, स्टॉक्स बाय करना शुरू करिए। नहीं समझ में आता कौन सा लेना है, निफ्टी 50 के टॉप 20 स्टॉक्स में से कोई सा भी ले लो वो आज निफ्टी 50 में है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसकी वजह से है, उसमें इतना नहीं सोचना है। सब सीखेंगे हम, थोड़ा टाइम लगाएंगे। जब अभी आप लोग थोड़ा सा एक चार्ट को समझना शुरू कर दो तो मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर चार्ट ही मेन है, सिर्फ टेक्निकल आपको चार्ट देखना, उसके बाद क्या फॉरेक्स और क्या क्रिप्टो है क्या, अपने को तो चार्ट से मतलब है, खरीदना है बेचना है, फोटो लेना। हाँ अभी फोटो चलो ठीक है, मैं वीडियो अभी बंद कर दूं। चलिए ठीक है, आप सब लोग बहुत बहुत थैंक यू, इतनी दूर से सब लोग आए। हम तो जाएंगे तो हमारा तो फर्ज बनता है, क्या करें, अब जिम्मेदारी ली है। हाँ I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play